हम लाइव पे आ चुके हैं। एक दो व्यू के लिए इंतजार कर ले, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। हाँ, व्यू हो रहा है धीरे धीरे। इस बीच आप शेयर भी कर सकते हैं सब लोग, मिनिमाइज करके अगर हो सके तो, है ना। ओके, 7 people are watching। हम शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। यूथ स्पिरिट ऑफ थिएटर द्वारा आयोजित नेशनल डिस्कशन सेशन का आज आखिरी, अभी का आखिरी और या फिर आप बोल सकते हैं लास्ट एपिसोड है, लास्ट सेशन है, जहाँ पे हम और 3 स्टेट्स का 3 यंग डायरेक्टर्स, यंग ऑर्गेनाइजर्स, थिएटर एक्टिविस्ट के साथ बात करेंगे। और हमारा ये जो मूवमेंट है, जो एक आर्टिस्ट का बेसिक नीड के ऊपर है, बेसिक नीड को पाने का जो मूवमेंट है, जो हम गवर्नमेंट तक, हमारा देश का जो सरकार है उन तक पहुंचाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो सुने हमारी बात को, थोड़ा संवेदनशीलता के साथ उसको देखे। इस मूवमेंट में बहुत सारे लोग बहुत सारे जगहों से जुड़ चुके हैं, और बहुत सारे लोग सिग्नेचर्स भी कर रहे हैं। और हम बोलना चाहते हैं पहले ही कि ये जो लाइव चल रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप हमारा जो जो प्रपोजल्स है, हमारा जो मांग है, वो आप देख सकते हैं। और देखने के बाद वहां पे एक फॉर्म भी है, अगर आपको लगे कि आप सहमत है, सपोर्ट करते हैं इस मूवमेंट में, आप थिएटर करने वाले हो या फिर थिएटर के दर्शक हो, थिएटर को चाहने वाले हो, कोई भी हो, जो चाहते हैं कि थिएटर कर्मी, जो प्रोफेशनल थिएटर कर्मी है, जो थिएटर को लेकर ही सिर्फ जीना चाहते हैं, उनका जीवन थोड़ा स्मूथ हो, वो जीने का जो अधिकार है उनको मिले, तो इस आप सपोर्ट भी कर सकते हो वहां पे अपना सिग्नेचर डाल के या अपना नाम डाल के। तो मैं शुरू करता हूँ आज का ये लास्ट एपिसोड। सबको धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं 3 स्टेट से, 3 अलग अलग भाषाओं में थिएटर करने वाले, 3 अलग अलग जगहों पे 3 अलग अलग शैलियों में थिएटर करने वाले थिएटर एक्टिविस्ट, एक्टर, आर्टिस्ट। और मैं फिलहाल तो हिंदी में बात करूंगा, क्योंकि हिंदी भाषा सबको समझ में आता है, नहीं तो जो जो नेटिव लैंग्वेजेस है उसमें थोड़ा दिक्कत होगा। अगर प्रॉब्लम हुआ तो हम लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। फिलहाल हम हिंदी में इस डिस्कशन को चलाएंगे। हमारे साथ आज उपस्थित है मोनिदीप दास सुमन। मोनिदीप दा त्रिपुरा से, त्रिपुरा धर्मनगर से है। मणिदीप दा लर्नर्स एजुकेशनल सोसाइटी नाम का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन करते हैं, और बहुत दिनों से काम करते हैं। मणिदीप दा के साथ मेरा बहुत दिनों का रिश्ता है, और हम लोग एक साथ काम भी कर चुके हैं। और त्रिपुरा में जो जो लोग बहुत ही अच्छे से थिएटर को लेके फुल टाइम काम करने का इच्छा रखते हैं, उसमें उनमें से मणिदीप दा एक है। हमारे साथ है कुंदन कुमार। कुंदन है पटना बिहार से। हम कुंदन को बहुत लोग ही पहचानते हैं। कुंदन पटना बिहार में युवा रंगकर्मी है, निर्देशक है। उनका खुद का ग्रुप इमेजिनेशन पटना, जिनके साथ हमारा बहुत ही अच्छा लगाव है हम लोगों का। और वो भी वहाँ पे बहुत सारे युवा रंगकर्मियों को लेके काम कर रहे हैं, और हमारे जैसा ही वहाँ पे एक माहौल भी वो लोग क्रिएट किए हैं। और इस जो मूवमेंट है, इसके साथ जुड़कर ये मूवमेंट को और भी मजबूत बनाया है। और हमारे साथ है कर्नाटक बेंगलोर से निरंजन। निरंजन भी बेंगलोर में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। निरंजन इसके पहले कर्नाटका गवर्नमेंट का जो रंगायन थिएटर रेperटरी है, उनके साथ भी उसके साथ जुड़ा हुआ था। 3 साल वहां पे काम किया प्रोफेशनली, और उसके बाद खुद का ग्रुप अभी चला रहे बेंगलोर में।
बहुत करीब दोस्त थे हमारे और बहुत ही अच्छे एक युवा निर्देशक और अभिनेता है। और इस पूरे डिस्कशन को मॉडरेट करने के लिए आज यूथ स्पिरिट ऑफ थिएटर की तरफ से है रुद्र प्रसाद चक्रवर्ती, रुद्रदा, आसानसोल चारियापाद ग्रुप का डायरेक्टर, अभिनेता। সবাইকে এবং सबको ওয়েলকাম करता हूं मैं। कुंदन, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। मणिदीप दा, তোমাকেও স্বাগত। निरंजन, यू आर मोस्ट वेलकम। सो इस डिस्कशन को आगे बढ़वाने के लिए मैं रुद्रदा को रिक्वेस्ट करूंगा। रुद्रदा। सबको धन्यवाद कि आप सब हम लोगों के साथ जुड़े हो। सबसे पहले मैं कह देता हूँ कि मेरा हिंदी बहुत खराब है, तो না মণিদীপদাকে দেখে একটু শান্তি পাচ্ছি। तो सबसे पहले जो सवाल मेरे दिल में आ रहा है कि अभी आप लोगों का थिएटर कैसे चल रहा है? कुंदन भाई। जी, हमारे यहाँ बिहार में अभी जितने भी ग्रुप्स हैं वो लगभग एक वही वर्चुअल एक लाइव शो चला रहे हैं। कभी अलग अलग हस्तियों को बुलाकर उनसे कभी गाने का कुछ चल रहा है, कुछ म्यूजिकल, कुछ बातचीत, कुछ जो पुराने रंगकर्मी हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ चल रहा है क्योंकि अभी यहाँ बिहार की स्थिति तो बहुत ख़राब है। आप लोग न्यूज़ पे देख रहे होंगे अभी कि बिहार में भी बहुत ही हालात ख़राब है। तो इस वजह से अभी जितने भी ऑडिटोरियम है, खासकर पटना में प्रेमचरणशाला, कालिदास रंगालय, वो सब अभी बंद है। तो ऑडिटोरियम जब तक मिलेगा नहीं तो कुछ कर नहीं सकते अभी। मणिदीप दा, आपका कैसे काम चल रहा है अभी? वही तो कुंदन ने जैसा बोला वैसा ही चल रहा है। मतलब अभी तो कोई काम नहीं चल रहा है। फिलहाल आज से और 3 दिन लॉकडाउन रहेगा। फिर से लॉकडाउन दिया है गवर्नमेंट ने, तो बाहर भी निकलना भी मुश्किल पड़ गया। पूरा मार्केट सब कुछ बंद है। 3 दिन के बाद ना जाने कैसा होगा माहौल, ठीक होगा कि नहीं वो भी नहीं मालूम यार। लॉकडाउन एक्सटेंड होगा तो घर बैठे बैठे पिछले लॉकडाउन पीरियड में जैसे लॉकडाउन 1 to 3 में जैसे काम किए थे हम लोग, कुछ ऑनलाइन डिस्कशन सेशन रखे थे, कुछ व्यूज फ्रॉम द इमिनेंट थिएटर पर्सनालिटीज ऑनलाइन शेयर किए थे। अभी इस साइड में मतलब असम में करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में एक ऑनलाइन थिएटर फेस्टिवल का भी ऑर्गेनाइज हुआ। हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो उसमें, बट देख रहे हैं। एक बाहर से भी टीम आ रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वैसे ही एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्शन है इसका स्केलेटन हम प्रिपेयर कर रहे हैं घर बैठे बैठे। नेक्स्ट जो प्रोडक्शन हमारा होगा तो इसके काम में थोड़ा बिजी है। और एक्चुअली हमारा कुछ प्रॉब्लम्स है इस साइड में, क्योंकि हमारा क्या बोलूं मैं, विजन थिएटर जो बोलते हैं कि कैसा थिएटर होगा हमारा। इस साइड में हम लोग जो रहते हैं, जो बंगाली वाला लोग है, बांग्ला बोलने वाला जो लोग है त्रिपुरा में एंड बोराक वैली मीन्स 3 district of Assam, Kachar district, Hailakandi district and Koimos district. It's called Borak Valley. So इस जगह पे हम जो रहते हैं, हम लोग एक्चुअली ओरिजिनली फ्रॉम बांग्लादेश, तो फ्रॉम सिलेट डिस्ट्रिक्ट। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो आगे प्रोडक्शन हो इसमें कुछ सिलेट डिस्ट्रिक्ट का हमारा ओरिजिन का कुछ फ्लेवर हो। तो इस पर भी काम चल रहा है हमारा, मेरा जो मेंबर है उसमें काम कर रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है। मतलब स्टेज शोज एंड वर्कशॉप एंड अदर जो हम करते हैं फेस टू फेस बैठ के, वो अभी तक स्टॉप है अभी। निरंजन, आपका कैसे काम चल रहा है अभी? First of all, actually my Hindi is very bad, so I'll talk in English. Okay. Okay. As like the whole states of India, in Karnataka also, it's going online. Everything. It started with some poetry reciting, then storytelling, some rehearsed reading. Many people are doing that. And some troops, they started to go live on stage with some small amount of ticket charges. Some troop are doing already,
and some troops they are preparing very intimate shows which can be presented in a house. Okay, in a, for at least 5 to 7 audience can watch that in a house. They will go there, they will go to their house and they will perform there. Some troop are doing that. And I have my own place, a small intimate space, where my troop, we just yesterday we finished a show for my family and my neighbors. That's all. We prepared a play. Okay, We did it's it. for it's for it's it is free service or payable. Now doing what we are doing is it's a free service. It's not actually service. Okay, we are preparing a play so that after 2 months or 6 months we can present to the audience. That's all. We have hopes. That's all. ओके 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 मोनिदीप दा, हाँ, अभी जो कंडीशन है ये तो बहुत खराब है, लेकिन इससे पहले जो कंडीशन था या बाद में जो कंडीशन आ रहा है, क्या लग रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम था या और क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम आएगा तो अभी से बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि माहौल कैसा होगा कुछ दिन बाद ये हम अभी तक बोल नहीं पा रहे हैं। 2 महीने से वही सुनते जा रहा हूँ कि वैक्सीन लॉन्च होगा, लेकिन कब होगा, क्या होगा, तो सभी वही बोल रहा है कि क्या होगा इन फ्यूचर, हम बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आई पर्सनली बिलीव दैट द सिचुएशन विल बी ठीक ठाक हो जाएगा। ये सिचुएशन ऐसा नहीं रहेगा। एंड पहले जैसा हम स्टेज में या फिर ऑडिटोरियम में हम शो करते थे वैसा ही हो जाएगा। दुर्गा पूजा तक हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर अक्टूबर मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक होगा। अगर नहीं ठीक हुआ तब भी हम जाएंगे, अगर गवर्नमेंट हम लोगों को परमिशन देगा। अगर नहीं भी देंगे गवर्नमेंट परमिशन तो हम लोगों को वो डिमांड करना पड़ेगा परमिशन के लिए, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि अगर पॉलिटिकल मीटिंग हो सकते हैं सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करके, अगर और भी दूसरा जो काम है वो सब कुछ हो सकता है। अगर मार्केट में भी लोग जा सकते हैं डिस्टेंस मेंटेन करके। एंड गवर्नमेंट जो कुछ दिया हुआ है गवर्नमेंट कोविड-19 के मतलब मुद्दे नजर रखते हुए वो मेंटेन करके अगर वो सब काम हो सकता है तो व्हाई नॉट थिएटर। तो ऐसे अगर गवर्नमेंट परमिशन भी देंगे तब भी कुछ मेंटेन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ऑडियंस के तरफ ध्यान देना पड़ेगा, सडन डिस्टेंस रख के ऑडियंस को बैठाना पड़ेगा। एंड कुछ कुछ जगह में कुछ कुछ सीन में ऑन स्टेज भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो वो वक्त ही बोल पाएगा कि कैसा करना होगा। अभी तो मैं बोल पा रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी तक, मैं देख रहा हूँ जस्ट। और 1-2 महीना हम देखेंगे कि कैसा कर पाएगा। 1-2 महीने हम ऑनलाइन डिस्कशन एंड जैसा काम अभी कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। एंड होपिंग दैट अक्टूबर के बाद ही कुछ मतलब स्लेग होगा ये रिस्ट्रिक्शन में, एंड तभी हम स्टेज पे जा पाएंगे। अगर नहीं जा पाएंगे तो यो थिएटर जो है स्पिरिट को लेकर हम मूवमेंट में जाएंगे, गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि हमको स्टेज दो। चाहे हम 50 ऑडियंस के साथ हम शो करेंगे या फिर 5-6 आर्टिस्ट के साथ हम शो, आर्टिस्ट को लेके हम शो करेंगे, वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। जरूर। कुंदन, जो सवाल आ रहा है कि बाद के इसके बाद का क्या थिएटर होगा वो तो मोनिदीप बोले, लेकिन इसके पहले जो थिएटर आप लोग करते थे तो आपके एरिया में थिएटर करने के लिए क्या क्या दिक्कत होता है? इकोनॉमिकली हो सकता है या सोशोलॉजिकली हो सकता है जी, हमारे यहाँ बिहार में पटना जो है, पटना चूँकि शहर है तो यहाँ पे थिएटर तो खूब होता है। बहुत सारे रंग संस्थाएं हैं, लगातार काम करती हैं। युवाओं का ज़्यादा ग्रुप है यहाँ। एक प्रेमचंद रंगशाला कैंपस है, शुभजीत भाई यहाँ आए हैं एक बार फेस्टिवल में, इन्होंने देखा उस कैंपस में लगभग 20-25 संस्थाएं लगातार कुछ ना कुछ करती रहती हैं। सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक देखेंगे कोई ना कोई ग्रुप कुछ ना कुछ कर रहा होता है। यहाँ हमारे यहाँ बिहार में एक जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि दूसरे शहरों के मुताबिक हमें यहाँ ऑडिटोरियम बड़ा मतलब बहुत कम ये दर पे मिल जाता है। यहाँ प्रेमचंद रंगशाला है जो गवर्नमेंट के अंडर में है और इसको अभी बहुत पहले खंडहर जैसा स्थिति था, फिर इसको बनाया गया अभी।
और प्रेमचंद रंगशाला में हम लोगों को विथ एसी, विथ लाइट, जनरेटर, सब चीज़ के साथ 5,000 रुपये में ये हॉल मिल जाता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा बर्डन है। किसी दूसरे शहर में, जैसा कल लाइव में मैं किन्हीं का सुन रहा था, 50,000 रुपये तक ऑडिटोरियम का चार्ज लगता है। तो यहाँ एक हम लोगों को ये एक हेल्प, रियायत मिलती है। और दूसरा है कि मार्केट ये में क्या पूरे बिहार का ही ऐसा ही माहौल है पूरे या बिहार में पटना का देखिए सिर्फ? नहीं, पूरे बिहार में तो ऑडिटोरियम का जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। पूरे बिहार में है ही नहीं। होना चाहिए, हर अच्छा। जिले में होना चाहिए, हर ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन है नहीं। पटना की मैं बात बता रहा हूँ आपको। पटना में एक कालिदास रंगालय है, वो भी बहुत कम ये पे मिल जाता है हम लोगों को। और प्रेमचंद रंगशाला बहुत कम पैसे पे मिल जाता है। और इसके बाद पटना का जो मार्केट है, जो हमारे जो सीनियर्स थे उनके बारे में हम लोग सुनते थे। 90s के टाइम में वो लोग कुछ चंदा इकट्ठा करते थे और चंदा वगैरह इकट्ठा करके परफॉर्मेंस वगैरह करते थे। उस टाइम टिकट भी बेचते थे और टिकट भी अच्छा बिकता था। उसके बाद 90s के बाद एक पता नहीं कौन सा दौर आया, इसमें क्या क्या गलतियां हुई, किन की गलतियां रही, क्वालिटी में कोई फ़र्क आया या क्या हुआ मालूम नहीं। अभी जो रंगमंच का कंडीशन है, यहाँ पे टिकट लेके दर्शक नहीं आ रहे हैं। रंगमंच का प्रचार प्रसार नहीं है। तो अभी थिएटर में, मैंने पिछले लाइव सेशन में भी शुभजीत भाई को कहा था कि अभी थिएटर को एक्टर बहुत सारे हैं, डायरेक्टर भी ढेर सारे हैं, मैनेजर चाहिए थिएटर को, मार्केटिंग मैनेजर चाहिए जो थिएटर को लेके थोड़ा मार्केटिंग करे। जैसे CSR फंडिंग हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग कितना पैसा मार्केट से निकाल पाते हैं। तो यहाँ है पटना में ये समस्या है कि एक प्रोडक्शन करने का पैसा सब लोग गवर्नमेंट की तरफ ही देखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ फंड दे देगी तो फेस्टिवल करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे। वैसे वैसी संस्थाएं बहुत कम हैं जो अपने घर से अपना पैसा लगाकर महोत्सव कर रही हैं। जैसे मैं पिछले 3 साल से थिएटर फेस्टिवल कर रहा हूँ, नेशनल थिएटर फेस्टिवल 5 डेज का होता है, परवाज 2020 के नाम से। वो कहीं से किसी तरह का गवर्नमेंट का वो फंडिंग नहीं होता है। हम लोग मार्केट से, जो हमारी टीम होती है वो दिन में अपना ड्रामा का प्रैक्टिस करती है और शाम को, रात को 10 बजे के पहले के टाइम में मार्केट में घूम घूम के सबसे ऐड कलेक्शन करने जाते हैं, पैसा ये करने जाते हैं। और ये इस बार 2020 में हम लोगों ने सीखा है, क्योंकि हम लोगों ने एक प्लान बनाया था कि मार्केट में जितने भी सेक्टर हैं, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, टेलीकॉम कंपनीज हो गया, फिर गवर्नमेंट का बहुत सारा डिपार्टमेंट है, वो सारे जगह पे अपने टीम को भेजते थे हम लोग कि वहाँ जाइए और बोलिए कि हम थिएटर फेस्टिवल कर रहे हैं और उसके लिए वहाँ से स्पॉन्सर ढूंढ के लाइए। जब ये लोग जाते थे तो एक मतलब यही दुखद है, इस बीच में पता नहीं क्या हुआ इस शहर को कि कोई जानता ही नहीं है कि थिएटर क्या है, थिएटर कहाँ होता है। थिएटर का मतलब एक हमारे यहाँ सोनपुर थिएटर होता है, वहाँ डांस, नाच जिसको बोलते हैं, उस तरह का एक कल्चर है। तो उस केवल उसको जानते हैं लोग, सोनपुर थिएटर, वो नाच पार्टी वाला लोग। थिएटर जानते ही नहीं है। एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो जानता है, कई कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं उनको मालूम है, लेकिन हर क्लास के पास, एलिट क्लास में बहुत सारा ऐसा तबका है जहाँ पे किसी को मालूम ही नहीं है कि शहर में 2 ऑडिटोरियम है, 4 ऑडिटोरियम है, वहाँ थिएटर होता है, वहाँ परफॉर्मेंस होता है, वहाँ लेकिन ड्रामा होता है। भाई, बिहार में तो एनएसडीएन बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे एनएसडीएन हैं। यही तो जानना हम लोग भी चाह रहे हैं कि इतने सालों में उन लोगों ने काम बहुत किया है, उनके काम को नहीं नकारा जा सकता है। मार्केट बनाने की बात मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टर तो बहुत हैं बिहार में, एनएसडीएन भी हैं, नॉन एनएसडीएन भी हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अभी जो यंगस्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिनका आप लोग भी नाम जानते होंगे, समीर चंद्रा है, एमपीएचडी से पास आउट हैं। फिर रोशन कुमार है, उनका स्ट्रगलर ग्रुप है। आप लोग आए थे यहाँ फेस्टिवल में तो आपने देखा था, मंच की दाहिनी तरफ एक चबूतरा था, वहाँ पे वो लोग करते थे प्रैक्टिस, सुबह शाम लगे रहते थे यहाँ पे। तो ये भी जो भी संस्थाएं हैं यहाँ पे, जो लोग, जैसे कल अभिषेक आए थे, हम लोगों के साथ जुड़े थे, तो ये लोग, जो भी लोग हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग पे काम नहीं हो पा रहा है। अभी जो नया जनरेशन है वो चूंकि उसके पास पैसा नहीं है, एक इंडिविजुअल ग्रांट आता था, वो अभी बंद हो गया, उसको भी शुरू कराने में हम लोग चाह रहे हैं कि शुरू हो जाए। उस प्रपोजल में वो भी एक सब्जेक्ट है। तो एकमात्र रास्ता दिखता है कि गवर्नमेंट पैसा देगी, तो चूंकि सोशल सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है, जो समाज है उनको कोई लेना देना ही नहीं है कहाँ थिएटर हो रहा है, उनको टिकट लेके एक आदत नहीं लगी है, असल में प्रचार नहीं हुआ है थिएटर का अच्छे से। तो अभी मेरे हिसाब से यहाँ बिहार पटना में जो है वो सब कुछ बहुत अच्छा है। आप हर महीने देखिएगा, जब नॉर्मली हम लोग, ये कोविड के पहले आप देखेंगे फेसबुक पे, तो हर महीने कोई ना कोई प्ले पटना में होता रहता है।
हर वीक में कोई ना कोई शो होता रहता है, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत अच्छे अच्छे नाटक हो रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है। पता चल रहा है एक प्रोडक्शन किया 80,000 या 90,000 का उसका लागत आया, और वो पैसा जो आर्टिस्ट है, डायरेक्टर है, वो लोग, डायरेक्टर अब डायरेक्टर नहीं रहा। आप लोग भी देख रहे होंगे, डायरेक्टर जो है वो मैनेजर हो गया है। वो थोड़ा सा ये देखता पैसा कहाँ से लाएं, कॉस्ट्यूम कहाँ से लाएं, किसके किसके पैर पकड़ें, गेस्ट में किसको बुलाएं, हॉल की बुकिंग कैसे होगी। तो डायरेक्टर डायरेक्टर नहीं रह गया। हम बिहार में देखते हैं जितने लोगों को, जो लोग यंगस्टर है, जो लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ, मैं भी, मेरी जो स्थिति है, डायरेक्टर जैसा कभी फील ही नहीं होता है कि डायरेक्टर है। शो के खत्म होने के बाद भी, शो खत्म होने के बाद ये झंझट होता है कि मेरा एक्टर सही से गाड़ी में बैठे, वो खाना खा ले, फिर वो अपने घर तक पहुंच जाए। तो डायरेक्टर जो है वो मैनेजर हो गया, वो एक पीए टाइप होता है ना मंत्रियों के और पीछे उस मैनेजर को पैसा भी ठीक ठाक नहीं मिलता है। अरे निरंजन के पास जाएंगे, डायरेक्टर बिकम मैनेजर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Yes, what he has told, many things are right actually. सब कोई Director अगर is अपना also थोड़ा playing. माइक ऑफ कर ले तो मैं अच्छा कर दिया, मैं कर दिया, मैं कर दिया। हाँ हाँ हाँ। What he has told actually correct. Many times nowadays, director is also doing the role of manager, because I have my own group, so I know that the difficulties. So Niranjan, what is the main difficulties you are facing while you are doing theater in Karnataka, or wherever it is in Dharwad or it is in Bangalore? What are the main difficulties or flaws? Actually, when I was in Dharwad, I didn't had any problem because I was employed by government of Karnataka. Okay, every month I was getting the salary. Like NSD repertory artist, here Rangayana artist. Okay. That's all. We get every month salary. But after coming also, here theater was very much active in schools, in colleges, and all the amateur troops, everything. Okay. In January or February, not I am having so many projects in my hands. I can't assign it for my friends because everyone were busy till January, February, and all. Okay. Here also, have you heard? I don't know. It's Rangashankara. Have you heard? Yeah. Rangashankara, except Monday, every day of the year there will be a show. Okay. And most of them are houseful shows. Okay. Yeah. Once I opened the website of Rangashankara to book a show there, and I have seen that there are no blank dates there in the chart of this. It is scheduled 2 months before only, actually. Okay. If you want, now it's July. If you want to do a show in November, today you should book. Like that, booking will happen there. Okay. That much active theater was going on here. But I think now next it will not happen in the big auditoriums like Rangashankara or Kalakshetra, where 300, 400 people can sit. That kind of theater, I think for another 2-3 years it will not happen. It's my opinion. Okay. What we have to concentrate is actually community level theaters. Like I have a small space, I told before. If I can engage 20 people in my local area, that is well good enough. For So another 1.5 do you think that through this type of practice you can earn that much of money which you can involve in your production cost? Yeah, sure. For that, we should do some commercialized kind of activity. Commercialized means like we should do this community 20 people regularly. They should come for that space every week. Example. So
these people will be of that area, so we can go to some stores near this, and we can advertise their things. I don't know, does it work or not. this this may be one of the possible way, I think. Okay. Rudrada. 300 people sitting at one place is not possible for another 1.5 year. Absolutely. But 20 Absolutely. people can sitting in a one place. It will be possible in another 1.5 2 months, I think so. Okay. Okay. Fine. हेलो हाँ, मोनिदीप दा, आपको क्या लगता है कि आज का जो सिचुएशन है और फ्यूचर का जो सिचुएशन आएगा, इसमें गवर्नमेंट को या राष्ट्र को किस तरह से थिएटर आर्टिस्ट के हेल्प करना चाहिए? देखो, पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट के विदाउट गवर्नमेंट हेल्प इट्स नॉट पॉसिबल टू फेस दिस सिचुएशन राइट नाउ। गवर्नमेंट को हेल्प करना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा कि कब से हम थिएटर स्टार्ट कर पाएंगे। अगर थिएटर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऑडिटोरियम या हॉल ऐसे ही बंद रहेगा। अगर हम स्ट्रीट प्ले की बात करें तो स्ट्रीट प्ले में भी ऑडियंस होंगे, वहां पर भी एक गैदरिंग होगा, मास गैदरिंग्स होंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा वो गवर्नमेंट को ही तय करके देना पड़ेगा हमको। अगर गवर्नमेंट तो नहीं बोल पाएंगे ना कि तुम लोग थिएटर भूल जाओ या मत करो। थिएटर हम करेंगे, हमको स्टेज में आना पड़ेगा। हमको जहाँ पर भी हम काम करते हैं थिएटर के लिए वहां पर हम जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको दे कि तुम थिएटर कर पाओगे। जिस ऑडिटोरियम में 200 सीट्स है उसमें तुम 50 सीट्स को यूटिलाइज कर पाओगे, 50 ऑडियंस को तुम एंट्री दे पाओगे। या फिर एक ग्रुप में, जैसे कि पहले हम 25-30 आर्टिस्ट को लेके एक साथ में एक स्टेज में काम करते थे। अगर गवर्नमेंट इन सिचुएशन को मतलब अभी के सिचुएशन को टैकल करने के लिए वो लोग बोलेंगे कि 7, 8 या 10 आर्टिस्ट को एक साथ में हम अलाउ कर पाएंगे, तभी ठीक है। अगर गवर्नमेंट हमको बोलेंगे कि ऑडिटोरियम में जाने से पहले हर ऑडियंस को वो देना पड़ेगा, सैनिटाइजर से हाथ धोना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो लोग हम हैंडल करेंगे, हम उसमें भी रेडी है। लेकिन जब तक गवर्नमेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको नहीं दे पाएंगे या देंगे, हम थिएटर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं हॉल में। तो हम चाहते हैं कि उस लुकिंग आफ्टर दिस सिचुएशन गवर्नमेंट को आगे बढ़ना है और हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देना है कि कैसे हम काम शुरू करें। और मेरा स्टेट में जैसे आप प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल में या फिर अदर स्टेट में है, वैसा कुछ प्रॉब्लम हमारा स्टेट में नहीं है, क्योंकि मेरा स्टेट में फुल्ली प्रोफेशनल या फुल टाइम थिएटर आर्टिस्ट बहुत कम है कि थिएटर के ऊपर में उसका जीवन पूरा डिपेंडेंट है। वैसा थिएटर आर्टिस्ट हमारे स्टेट में बहुत नॉमिनल है। तो हम वो नहीं कह पाते कि गवर्नमेंट को उन लोगों को हेल्प करना, तो वो लोग बचेंगे कैसे? उनका इनकम सोर्स ही है थिएटर। तो इनकम सोर्स क्यों कम है वहाँ पे प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट क्यों कम है? प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट कम होने का फर्स्ट ये वजह है कि हमारे यहाँ पर शो ही कम है। गवर्नमेंट का जो फंड्स है, जो फेस्टिवल ग्रांट्स, रिपरेटरी ग्रांट्स या अदर ग्रांट्स या फिर वर्कशॉप ग्रांट्स, जितने सारा फंड्स है वो कोई मैक्सिमम थिएटर टीम वो ही नहीं जानते कि फंड्स कैसे आते हैं। ये थिएटर का भी एक फंड्स होता है, उनका दिमाग में भी ये नहीं कि थिएटर के लिए फंड्स है, वो लोग नहीं जानते। मैक्सिमम टीम अभी कुछ टीम जान रहे हैं, अभी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फंड्स के लिए जो प्रोसीड्योर है, जो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ऑडिट करना पड़ता है, क्या क्या जिस प्रोसीड्योर में जाना चाहिए, वैसा कोई टीम मेंटेन करके काम नहीं कर रहे हैं। उन लोग शौक से काम कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ऐसा भी बहुत सारे ग्रुप है जो 40-50 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सिवाय क्या क्या नाटक किया, इसके अलावा कुछ बोल नहीं पाएंगे वो लोग। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ऑडिट तो बहुत दूर की बात है। और फेस्टिवल्स बहुत कम हो रहा है।
कंपटीशन या फेस्टिवल्स हम जो बोले बहुत कम है इस साइड में। मैं बोल रहा हूँ कि त्रिपुरा एंड बोराकबेली की बात मैं कर रहा हूँ। एंड देखो कि ये साइड में जितने भी फेस्टिवल होते हैं, हम वेस्ट बंगाल से या फिर बाहर के जो बांग्ला थिएटर टीम, अभी हो रहा है कि बाहर से कोई दूसरा स्टेट से हिंदी या उनका रीजनल लैंग्वेज का टीम भी हम इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन उस हिसाब से वेस्ट बंगाल में जितने सारा टीम्स है जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो लोग इस सेक्स का मतलब त्रिपुरा का एंड बराकबली का टीम को कभी नहीं बुलाते, बहुत कम बुलाते हैं वो लोग। बहुत कम फेस्टिवल में ऐसा रहा कि त्रिपुरा से या फिर शिवचर करीमगंज हाइलाकांदी से टीम गया हुआ है या फिर इनवाइट आया है। तो अगर वेस्ट बंगाल त्रिपुरा एंड बराकबली का बंगले टीम को नहीं बुलाएंगे तो इस सेट का जो टीम है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाकर शो करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये मेन जो प्रॉब्लम है वो है ट्रांसपोर्टेशन का, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कलकत्ता में मैंने देखा कि कलकत्ता के आसपास में या डानकुनी या फिर ठाकुरनगर, बॉज इस साइड में अगर एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे लोकल, तो कलकत्ता से जाके वो लोग शो करके फिर वापस आ पाते हैं उसी दिन। लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम है, ट्रेन नहीं मिलता, रात को गाड़ी नहीं मिलते, कोई मतलब एक जगह पे शो करके उसी दिन रिटर्न होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए शो भी कम है, थिएटर टीम भी बहुत कम है कंपैरेटिवली। कुंदन भाई, यूथ स्पिरिट ऑफ थिएटर से हम लोग एक प्रपोजल तैयार किए हैं। इसके बारे में आप थोड़ा जानते हैं जरूर। जी जी। हाँ, तो उस प्रपोजल में हम लोग पहला जो पॉइंट है कि आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइजेशन का जरूरत है, क्योंकि सरकार के पास आर्टिस्ट का लिस्ट है कि नहीं, ये बहुत बड़ा बात है कि किसको हेल्प करे, किसको ना करे, कौन आर्टिस्ट है। और ये आर्टिस्ट बनाने के लिए, आर्टिस्ट का लिस्ट बनाने के लिए उनको जो एलिजिबिलिटी है उसका भी एक पॉइंट हम लोग वहां पे रखे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, ये बहुत ही अच्छा प्लान बना है। आर्टिस्ट कार्ड बनाने के लिए गवर्नमेंट को अपने तरफ से कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको केवल एक वेबसाइट बना के देना है और उस पे वो फॉर्म डालना है। इन्होंने बहुत अच्छा फंड राइज का भी एक तरीका बताया शुभजीत भाई ने उसमें कि गवर्नमेंट अगर एक फॉर्म जनरेट करती है और उसे हर कलाकार, देश भर का कलाकार अगर उस फॉर्म को भरता है तो एक रेवेन्यू जनरेट भी होगा। वो 200 रुपये करके, एक उसमें एग्जाम्पल में डाला हुआ था, 200 रुपये करके एक वो आर्टिस्ट कार्ड बनाने का। तो एक प्लान तो इन्होंने दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी बिहार में एक प्रपोजल दिया है अपनी एक टीम के साथ। हमारी एक टीम है बीजेपी कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की, जिसकी तरफ से हम पटना के कुछ युवा रंगकर्मी लोग मिल करके जो लगातार सत्याग्रह भी करते आए हम लोग, तो वो 3 साल पहले का डॉक्यूमेंट सारा हम लोगों के पास रखा हुआ था। वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के हम लोग यहाँ बिहार गवर्नमेंट के जो कल्चरल मिनिस्टर हैं उनसे मिलने गए। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने 2-2.5 घंटे तक बातचीत भी की और उन्होंने उसमें एक ये डाटाबेस बनाने वाले काम को शुरू करना चाहा है। और उन्होंने अभी एक वेबसाइट बना के एक फॉर्म भी जनरेट किया है कि इस फॉर्म को आप लोग भरिए। आप लोगों ने जो भी नाटक किया उसका वीडियो क्लिप डालिए, तस्वीरें डालिए, कोई गवर्नमेंट अवार्ड या आपको कुछ ऐसा मिला है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह, तो उसकी कॉपी भी लगाइए। इस तरह से उन लोगों ने एक बनाया है बहुत सुंदर सा। वैसे देखना है इसके बाद ये है कि ये फॉर्म सभी आर्टिस्टों का भरा जाने के बाद इस डाटाबेस का होता क्या है, वो फिर उसके आधार पे कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। और ऐसे ही देश भर के कलाकारों का होना चाहिए और ना केवल वर्चुअली ये हम लोग फॉर्म फिलअप करें, एक टीम बना के, मेरे ख्याल से इसको भी ऐड ऑन करना चाहिए कि एक टीम बना के गांव-गांव में भी भेजना चाहिए। इस वजह से कि जो लोक कलाकार हैं, जो पुराने खाँटी कलाकार हैं हमारे यहाँ के, एक बाबा थे पिछले वर्कशॉप में मैं उनसे मिला था, वो भिखारी ठाकुर के टाइम के हैं, उनके गानों को बजाते हैं, उनके गानों को गाते हैं और उनको कुछ मालूम ही नहीं है, वो अपना फ़ोन भी लगा नहीं पाते। उनके साथ उनका बेटा आया था,
वो फ़ोन लगा के उनको देता था। तो ऐसे जो आर्टिस्ट हैं, जो ऐसे फ़ोक आर्टिस्ट हैं हमारे यहाँ के, जो गाँव-गाँव में, कस्बे में कहीं अंदर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। बहुत अच्छी शहनाई बजाते हैं, बहुत अच्छा ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं और जो फ़ोक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको बजाते हैं। वैसे लोगों को कैसे आप डाटाबेस में शामिल कीजिएगा? तो वैसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक टीम भी बनानी चाहिए और अगर हर शहर से किसी एक संस्था को भी ये काम मिल जाए, किसी एक संस्था को या 5-10 संस्थाओं को चुन करके ये काम दे दे गवर्नमेंट कि आप अपने पूरे राज्य का या आप अपने पूरे शहर का एक डाटाबेस बना के हमें दीजिए। क्योंकि जो आर्टिस्ट है, जो ग्रुप रन कर रहा है जिस शहर में, उसको अच्छे से मालूम है कि हमारे शहर में कितने आर्टिस्ट हैं, कौन से लोग हैं और एक दूसरे के ज़रिए वो और भी लोगों तक पहुँच जाएँगे। लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस काम को करना चाहेगा तो फिर वो खाना-पूर्ति जैसा होगा, वो प्रॉपर कर नहीं पाएँगे। तो एक तो ये कोई रास्ता है इंडिविजुअल आर्टिस्ट भी कर सकते हैं ना, मतलब किसी को वॉलंटियर, ऐसा कुछ वॉलंटियर बना दिया हाँ तो पैसा बिल्कुल, देकर भी हो इंडिविजुअल सकता है। आर्टिस्ट को भी, हाँ वैसा भी हो सकता है कि एक छोटा सा जॉब भी हो जाएगा आर्टिस्टों के पास कुछ समय के लिए हाँ, कि जैसे हम एनजीओ का वो काम करते हैं, प्रोजेक्ट का काम करते हैं। हाँ वैसा कुछ कि आर्टिस्ट जो इंटरेस्टेड है इस काम में, डाटा रिकवरी करने वाले काम में, वो अपना आवेदन दें, फिर उनका उनका सिलेक्शन करके, उनका इंटरव्यू करके उनको भेजा जाए उनके इलाके में, जिस इलाके से वो हैं। एकदम। एक सेकेंड। आजकल बिहार में या पटना में जो मणिदीप दा ने कहा कि प्रोफेशनल थिएटर वहाँ पे उस तरह से बना नहीं है, तो पटना में क्या हाल है? क्या वहाँ पे जो लोग थिएटर करते हैं वो प्रोफेशनली करते हैं या शौक से करते हैं या प्यार से शौक से करते हैं? यहाँ शौकिया थिएटर बहुत कम है। कुछ लोग ही हैं जो वो चाहे पैसे वाले हों या ना बिना पैसे वाले हों, कुछ लोग ही हैं जो शौकिया थिएटर कर रहे हैं। आज एक नया कोई लड़का भी आता है तो वो ये सपना लेकर आता है कि मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, लेकिन थिएटर में रह करके बहुत सारे ऐसे नए जो लड़के आ रहे हैं वो लोग भी डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे लाइफ टाइम मुंबई या दिल्ली किस लिए? फॉर थिएटर? नहीं, थिएटर को तो लोग माध्यम सोच के आते हैं कि थिएटर में जाना है, कुछ दिन सीख लेना है, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मुंबई चले जाना है। हाँ, तो ऐसे लोग आते हैं, लेकिन आने के बाद उसमें 25% 30% लोग ऐसे होते हैं जो ये डिसाइड कर लेते हैं मुझे थिएटर ही करना है। क्योंकि थिएटर से जब उनका लगाव होता है और कुछ छोटा-मोटा उनको जब कैमरे का काम मिलता है, तो उनको ये एहसास होता है। मेरे टीम के कुछ लड़के हैं, कुछ मुंबई चले गए, कुछ यहाँ हैं। उनका कहना है भैया जो मंच पे करने में मज़ा आता है ना, वो इधर-उधर समझे में नहीं आता, तो कैमरा वाला बड़ा नकली सा लगता है, समझे? तो वो बिहारी भाषा में अपना बोलता है कि भैया थिएटर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। थिएटर करने से क्या होता है कि इंटरेस्ट लगा रहता है। जो 2 महीने का मेहनत होता है, उसके बाद आपका प्रेशर रहता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो डांट भी पड़ सकता है और खुद में भी खराब लगेगा इतना कुछ मेहनत करके। तो थिएटर यहाँ पे प्रोफेशनल थिएटर बहुत है, बहुत सी संस्थाएं हैं जो एक्टरों को पेड करती हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जिनकी रेपर्टरी है और वो रेपर्टरी देते हैं, एक्टर्स को पेमेंट करते हैं और पेमेंट करा के काम करते हैं और एक्ट्रेस उनके साथ विद एग्रीमेंट। ये रेपर्टरी जो है जी, ये क्या गवर्नमेंट रेपर्टरी है? मतलब जो मिनिस्ट्री का जो गवर्नमेंट रेपर्टरी स्कीम है उसके अंडर में है या खुद का रेपर्टरी सिस्टम? नहीं, खुद का भी रेपर्टरी सिस्टम है बहुत सी संस्थाओं का। जैसे मेरा कोई गवर्नमेंट का कोई फंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ हमारा अपना एक बॉन्डिंग होता है। हम जो भी काम करेंगे वो जो भी पैसा आएगा उसमें हम लोग इस तरह से इक्वल शेयर करेंगे या फिर इस पैसे को कहीं और यूटिलाइज करेंगे, फेस्टिवल में यूज़ करेंगे। वो एक है जहाँ पे रेपर्टरी नहीं है और किसी तरह का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन पटना में बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके पास 20+1 का 22+1 का रेपर्टरी है और बहुत अच्छा रन कर रहे हैं। कुछ संस्थाएं फर्जीवाड़ा भी कर रही हैं और वो हर शहर में है। शायद वो 20 लोगों का रेपर्टरी ले लिए, इसलिए भी उस प्रपोजल में ये भी एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि जिन लोगों की रेपर्टरी है उनका अमाउंट तो बढ़ाया ही जाए, क्योंकि एक जो लेबर होता है, जो लेबर वर्क करता है, जो ईटा उठाने वाला होता है, उससे भी कम पेमेंट आप एक थिएटर आर्टिस्ट को दे रहे हैं, तो वो तो अमाउंट बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो ये वाला पॉइंट है कि उसकी जांच होनी चाहिए
कितनी सारी ऐसी रिपेट्रीज हैं जिसमें लोग अपने फैमिली वालों को रख करके सारा पैसा घर में ही यूटिलाइज कर रहे हैं, बाहर से एक दो एक्टर को उठा के काम कर रहे हैं। जितनी की रेपेट्री फर्जीवाड़ा इसमें भी है और इसकी जांच होनी चाहिए अच्छे से। और रेपेट्रीज तो हर साल दर साल इंक्रीज भी हो रहा है, नई नई संस्थाओं को भी मिल रहा है। अभी इस वर्ष पटना की बहुत सारी संस्थाओं को रेपेट्री मिला। तो रेपेट्री में हेलो कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं बोलिए। जी, तो यहाँ पे रेपेट्री गवर्नमेंट का भी है, जो मिनिस्ट्री के द्वारा जो पैसा मिलता है वैसे रेपेट्री ग्रुप भी हैं। और केवल पटना में नहीं, यहाँ अलग अलग जिले में भी, बेगूसराय में भी रेपेट्री है, दरभंगा में रेपेट्री है, पटना में रेपेट्री, वैसे अलग अलग जगहों पे रेपेट्री है। और उन लोगों का अपना एक प्रोफेशनल ग्रुप भी है। कुछ एक आध ऐसी संस्थाएं हैं जो कुछ गड़बड़ काम भी कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रोफेशनल थिएटर यहाँ है। हर संस्था से 20 से 25 लोग जुड़े हैं, मिनिमम 20-25 लोग जुड़े हैं, और वो लगातार प्रोफेशनल थिएटर कर रहे हैं। उनके शोज बाहर जाते हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल्स में वो शो करते हैं। Niranjan, how can we join more young people in our group? You are talking about the youth spirit for theater, that group. Not in our theater group. In theater generally. Okay, actually, the schools and the colleges are the main source for the people to come to the theater. Okay, whenever I go to work with college students, if 20 students are there, minimum 3 to 4 students will take the theater as profession. If the process is perfect, they will get interest. Okay, in Karnataka there are 5-6 major theater schools which is giving 1-year diploma. Okay, all the students who are admitting there are actually they are from the college theater. So the school, what we always theater people ask is theater in education. If that is implemented, more and more people will come to the theater. So Niranjan, I have a question. That do you feel any crisis in the existence of an artist in this time mainly? Because where we are watching that many of artists are leaving theater, and they are involved, they are involving themselves in another job or another sector. So how do you look on this matter? Yeah, many of my friends actually, they already moved to some other jobs, even like they have gone to construction work, that kind of jobs now already. Okay, but don't know, this theater is like it's very much attractive. Whenever it is open, I think they will come back here. For this present situation, they can't lead their life with theater. That's why they have gone out of this. But when the theaters are open, I'm sure they will come back. Okay. But to open, actually, government help is very much needed. Okay. We ask government for the help, but actually people don't know why we ask. If we look at the history, every king had his own artist, musicians, theatre troupe, everything they had. Even in Karnataka, Mysore kings, they had their own theatre troupes. It's the duty of the king to give shelter and food for the artists. Actually, the government has taken many of the things from the king system. They have taken taxation, everything and all, but they have not taken this giving shelter and food for the artists. I think. So don't you think that the government supposed to take more
generous and more action to recover the people, the theater people from this pandemic situation? Yes, sure. It's actually the duty of the government to uh, to make sustain the artist in that field. That's what I told. Actually, kings were doing it, but now the Mhm. government is not doing it. Government should look after that. Actually, Okay. Rudra. मुनिदीप दा, अ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लोग ये ग्रांट के जो चक्कर में है, तो ये इसका चक्कर के नाम देते हैं और कहते हैं कि जो लोग थिएटर करते हैं, प्रोफेशनल थिएटर करते हैं, उनको ये ग्रांट लेना नहीं चाहिए, सरकार का कोई हेल्प लेना नहीं चाहिए। अगर कोई थिएटर पर्सन सरकार का हेल्प ले तो वो थिएटर नहीं होता है। तो ये सवाल तीनों से ही है, देगा आपको ग्रांट? कुंदन कुमार, मोनिदीप्ता, सुमन, निरंजन भाई, to everyone, what do you think about it? मैं बोल रहा हूँ, पहले जो लोग ऐसे अगर बोलते हैं कि थिएटर वालों को गवर्नमेंट से कोई हेल्प लेना नहीं चाहिए, पहले देखो वो लोग क्या थिएटर कर रहे हैं, कैसा थिएटर कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं त्रिपुरा में बैठा हुआ हूँ, बहुत छोटे से एक स्टेट में बैठा हुआ हूँ। मेरा जो स्टेट है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम है। मैं अगर कलकत्ता में जाऊंगा तो 35 आवर्स ट्रेन जर्नी मेरा कलकत्ता तक। फ्लाइट तो सब वो नहीं कर पाएंगे, तो ट्रेन से अगर जाएंगे तो 35 आवर्स लगेगा। तब भी मैं यहाँ पर कलकत्ता में त्रिपुरा में बैठकर मैं बोल सकता हूँ कि जो लोग ऐसा बोलते हैं उनका ग्रुप जो है, आप देखिए मैक्सिमम ऑफ देम वो लोग स्टारडम से काम चला रहा है। अपना ग्रुप जो फॉर्म किया उसको चलाने के लिए स्टारडम का हेल्प वो लोग ले रहा है। उसके ग्रुप में अगर कोई स्टार नहीं रहेंगे, जो स्टार सीरियल में काम कर रहे हैं, टीवी में काम कर रहे हैं, जो फिल्म में काम कर रहे हैं, उन लोगों को लेके वो लोग टीम चला रहे हैं। एंड वही स्टारडम को फोकस करके वो लोग, उन लोगों का टीम मैक्सिमम में बोल रहा हूँ चल रहा है। ऐसे बोलने से नहीं होगा कि गवर्नमेंट से हेल्प मत लो। अरे जो रिपोर्टर जो होता है वेराइटीज न्यूज पेपर्स में, टीवी का जो रिपोर्टर है, मीडिया का जो रिपोर्टर है, उन लोगों का भी एक कार्ड होता है, रिपोर्टर कार्ड। क्या नाम है उन लोगों का? एवरी रजिस्टर्ड प्रेस कार्ड न्यूज कहते हैं, चैनल। प्रेस कार्ड। हाँ, क्या कार्ड? प्रेस कार्ड। प्रेस कार्ड, प्रेस कार्ड नहीं, जो प्रेस कार्ड, गवर्नमेंट प्रेस कार्ड। तो उसमें भी एक गवर्नमेंट फैसिलिटी देते हैं उन लोगों को। ट्रेन फेयर में फैसिलिटी, फ्लाइट फेयर में फैसिलिटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा फैसिलिटी उन लोगों को मिलता है। तो हम जो रिपोर्टर जो है, सांबादिक जो लोग हैं, जो कि हमेशा ही न्यूट्रल रहते हैं, उनको भी गवर्नमेंट दे रहे हैं, वो भी ले रहे हैं गवर्नमेंट से एक कार्ड। तो हम थिएटर आर्टिस्ट हम ले नहीं पाएंगे। मैं त्रिपुरा में बैठकर, धर्मनगर में बैठकर नहीं किसी कोई ये कह रहा है, या कहने सुना जा रहा है कि थिएटर कर रहे हैं तो क्यों सरकार देंगे? आप थिएटर कर रहे हो, आपके खुद के जिम्मा में है, तो क्या महान काम कर रहे हो, क्यों सरकार आपको हेल्प करेंगे? सरकार क्यों नहीं कर रहे? थिएटर हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं बोलिए? पहले से मैं जब से थिएटर में हूँ तब से मैं सुन के आ रहा हूँ कि थिएटर इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, not for the development of myself or not for the development of my family. Theater is for the development of the society. आप अगर ये मानेंगे कि थिएटर इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो एनजीओ भी डेवलपमेंट फॉर द सोसाइटी। अदर जितने सारा डेवलपिंग सोसाइटी है, वो लोगों को भी ग्रांट बंद कर देना चाहिए, या सरकार की तरफ से कोई ग्रांट देना नहीं चाहिए। तो मैं मान जाऊंगा कि ठीक है, मैं डेवलपमेंट फॉर द सोसाइटी में काम कर रहा हूँ, मुझे कोई ग्रांट नहीं मिलेगा। सबको ग्रांट मिलेगा और आर्टिस्ट को ग्रांट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? थिएटर आर्टिस्ट को ग्रांट नहीं मिलेगा, ये तो सरकार का ही काम हम लोग कर रहे हैं ना, मतलब सरकार का ही काम हम लोग कर रहे हैं, तरीके से हम लोग कर रहे हैं। हाँ, हम जो कर रहे हैं। कुंदन, आपको क्या लगता है कि ये जो टॉपिक में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपका क्या बोलेंगे?
देखिए संस्कृति के बिना फिर अपना देश और या आप जिस जी जी बोलिए बोलो बोलो कुंदन भाई सुनो बोलो मुनीत बोलो बोलो कुंदन भाई सुनो बोलो। हाँ जैसे हमारे देश की जो हाँ हाँ संस्कृति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग फिर से उसी युग में चले जाएंगे। कंपनीज हावी हो जाएंगी, कॉरपोरेट सेक्टर का राज होगा, लोग बंद करने के लिए रोबोट हो जाएंगे, नहीं इशारे पे चाहते। काम हमारे यहाँ। ये पहले वाला ही तो बोल रहा है कि ग्रांट बंद करो। जी वो वाला ही तो बोल रहा है कि ग्रांट हाँ जो लोग ये चाहते हैं वही लोग वो लोग नहीं जानते हाँ कि वही हम चाह जो रहे हैं। त्रिपुरा में काम कर रहे हैं, जो बराक वैली में काम कर रहे हैं, इंटीरियर प्लेसेस में नॉर्थ ईस्ट में कितना सारा इंटीरियर प्लेसेस है जहाँ पर थिएटर का काम चल रहा है। वो लोग नहीं जानते कि यहाँ पर काम करना कितना मुश्किल है। हम लोग एक प्रोडक्शन करके बाहर में जाएंगे तो मतलब खर्चा कितना है। ऑडिटोरियम रेंट से लेकर प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो हम छोड़ ही देते हैं कि बॉक्स सीट जो आर्टिस्ट है जैसे कि चल रहा है अभी मार्केट में, फिल्म स्टार को ले आओ थिएटर हिट हो जाएगा। लोग थिएटर देखने के लिए नहीं आते, फिल्म स्टार को देखने के लिए आते, टीवी के स्टार को देखने के लिए आते। वैसे तो हम नहीं कर रहे, तो हम कैसे टिकट बेच के हम कैसे डोर डोर पे जाके कितना दिन तक कर पाएंगे। না বিষয়টা আমি আচ্ছা তারা বাংলায় চলে এসেছে, আমি আবার হিন্দিতে যাই, হিন্দিতে ফিরি। कुंदन, बहुत सारे ग्रुप में जो लोग शौक से थिएटर करते हैं या प्यार से थिएटर करते हैं, उन लोगों में देखा जाता है कि एक सरकारी काम करके या प्राइवेट में एक बड़ा काम करके वो लोग थिएटर करते हैं। तो उन लोगों में कई सारे कहते हैं कि ग्रांट लेके या सरकार से अनुदान लेके थिएटर करना पड़ेगा, ये सोच भी नहीं सकते हम। राम 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 बात है एकदम। हाँ तो आपको क्या लगता है कि सरकारी ये जो सहायता है ये कितना जरूरी है? एक बात कुंदन में जोड़ लेता हूँ रुद्र। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत सारा ग्रुप है, मैंने देखा कि वो लोग ग्रांट लेना नहीं चाहते। सामने जो बात करते हैं, हाँ नहीं हम ग्रांट नहीं लेते, हम तो ऐसे ही थिएटर करते। तुम एक थिएटर ऑर्गेनाइज कर दो ना, एक शो ऑर्गेनाइज कर दो ना, त्रिपुरा में एक शो ऑर्गेनाइज कर दो ना, हम जाके करेंगे। उन लोगों को पूछता हूँ कि क्या आप क्या लेंगे, हाँ जाने आने का भाड़ा दे दो और हमारा प्रोडक्शन इतना दे दो। अरे ग्रांट ही नहीं मिलेगा तो तुमको जाने आने का भाड़ा, तुमका प्रोडक्शन कॉस्ट हम कैसे देंगे त्रिपुरा में। तुम जो बोल रहे हो त्रिपुरा में आके तुम थिएटर करोगे, तुम्हारा टीम को लेके आओगे, तुम्हारा स्टार को लेके आओगे, मैं पैसा कहाँ से दूंगा, कहाँ से मैं पैसा दूंगा, मैं फेस्टिवल चलाऊंगा, कहाँ से फेस्टिवल चलाऊंगा मैं। तुम त्रिपुरा में थिएटर करने के लिए आने के लिए इंटरेस्ट हो, बहुत इंटरेस्ट हो, टीम को लेके आओगे, जो स्टार है तुम्हारा वो स्टार को लेके आओगे और बोलते हो कि इतना पेमेंट देना पड़ेगा, आर्टिस्ट पेमेंट देना पड़ेगा, आने जाने का पैसा देना पड़ेगा। कहाँ से मैं दूं? टिकट बेच के लाख रुपया एक शो के लिए हम उठा पाएंगे क्या? एक या दो स्टार को देखने के लिए से आ जाएगा। ठीक। हाँ बोलो कुंदन। कुंदन भाई जी हाँ जो सवाल आपसे था जी एक बार पुनः वो सवाल आप दोहरा दीजिए, थोड़ा भूल गया मैं। हाँ कि सरकारी जो सहायता है या आर्थिक सहायता है ये कितना जरूरी है एक प्रोफेशनल टीम के लिए, और जो लोग सरकारी जॉब या ये लेने से क्या कोई टीम प्रोफेशनल नहीं रहता है? ऐसा नहीं है, प्रोफेशनल होने का पैमाना पैसे से नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल तो आदमी काम से होता है, वो टीम कैसा प्रोडक्शन कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, इसके आधार पे उसको प्रोफेशनल माना जाना चाहिए। और मैं इसी आधार पे आंकता हूँ, मेरे जो आंकने का तरीका है वो यही है कि वो काम कैसा कर रहा है, जो बंदा जैसा काम कर रहा है वैसा प्रोफेशनल है वो। पैसा लेने पे जो है, जो गवर्नमेंट, जहाँ तक मुझे आधी जानकारी है इस विषय में, कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं वो शायद किसी तरह का गवर्नमेंट ग्रांट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। शायद ये उन लोगों के साथ माइनस पॉइंट होता है कि वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते उस तरह का ग्रांट। तो एक तो ये कारण है, वो ऐसा कहते हैं कि पैसा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनको मिल नहीं रहा। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं वो एक अंगूर खट्टे वाले कहानी भी कभी कभी हम देखे हैं कि काम करता है कि वो मिल नहीं रहा है, तो वो बहुत गड़बड़ चीज़ है। जैसे इस बार एनएसडी का शो देख लीजिए, इस बार एनएसडी भारंगम में पिछले कई सालों से लगातार उन्हीं निर्देशकों का नाटक जा रहा है, हर बार जा रहा है। और जब इस बार उन लोगों का नाटक नहीं गया और इस बार पूरा पैटर्न ही बदल गया, इस बार वैसे लोगों को मौका मिला जो लोग कभी नहीं गए थे। मैंने अपने बिहार में देखा है, जो संस्थाएं बार बार जाती थी एनएसडी में परफॉर्मेंस करने,
जिन संस्थाओं की प्रस्तुतियां हुआ करती थी, वो इस बार ना जाके उनकी जगह दूसरे लोग गए। अभी वो सारे लोग ये शोर मचाना शुरू कर दिए कि ये गलत हो रहा है, चयन प्रक्रिया गलत है। ये 5 साल पहले ये सवाल क्यों नहीं उठा? पटना में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, एक मिथिलेश भैया हैं, उनकी संस्था प्रयास, बहुत सीनियर आदमी है, और वो हर साल फेस्टिवल भी करते हैं उनका। वो पिछले 5-7 सालों से 5-7 अलग अलग नाटक भेज रहे हैं, लेकिन उनका नाटक कभी नहीं लग रहा है। तब तो आप ये आवाज़ नहीं उठाते। तो ये वो वाली बात है कि जिनको मिला उनके लिए अच्छा, जिनको नहीं मिला उनके लिए खराब। और इसमें कुछ लोग चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट, ये जो सवाल आता है ना कि गवर्नमेंट क्यों पैसा दे, हमको ये लगता है गवर्नमेंट पैसा ना दे, कोई ज़रूरत नहीं है प्रोडक्शन ग्रांट दे, कोई ज़रूरत नहीं है फेस्टिवल ग्रांट दे। CSR फंडिंग का जो रूल है, जो एक्ट है, उस पर गवर्नमेंट नज़र रखे। CSR फंडिंग का पैसा NGOs को ट्रांसफ़र करवाए। CSR फंडिंग में आप देख लीजिए करोड़ों का घपला हो रहा है। लोग, हर कंपनी वाले खुद अपनी संस्था बना के, वो कोई गतिविधि करे ना करे, वो पैसा CSR फंडिंग का अपने ही संस्था में डाल के खुद ही ब्लैक टू वाइट कर रहे हैं, खुद ही सारा पैसा घुमा के 10% खर्च करके और 5% खर्च करके बाकी पैसा अपने पास ले आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को उन सारे सेक्टर्स पे काम करना चाहिए। गवर्नमेंट्स को पूरे इंडिया में अपने आर्ट एंड कल्चर को बनाने, सुधारने के लिए या बचाए रखने के लिए पूरे इंडिया में ऑडिटोरियम्स बनवा दो ढेर सारे। जैसे पटना में 5000 में प्रेमचंद रंगशाला मिलता है, इस तरह से आप ऑडिटोरियम्स दिलवाइए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको आप ये दीजिए कि आपकी संस्था, आपके बिहार में एक डाटाबेस बना के, आपके बिहार में 50 संस्थाएं हैं, इन 50 संस्थाओं को आप हर साल ग्रांट दीजिए। CSR फंडिंग के पैसे से तो हो सकता है, वो पूरा एक्ट ही है NGOs के फेवर में। लेकिन वहां जो धांधली हो रहा है, वो पैसे को आप सही जगह यूटिलाइज करवा दीजिए। गवर्नमेंट को पैसा देने का अलग से बजट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट फेस्टिवल्स करना शुरू करे। मेरे एक और पॉइंट है कि वो गवर्नमेंट जो है वो फेस्टिवल करना शुरू करे। हर राज्य में, हर जिले में साल में 3-4 फेस्टिवल कराए गवर्नमेंट, और जिस टीम को बुला के, और उसमें पारदर्शिता रखे। एक टीम जो आएगी वो अगले साल आएगी, और हर संस्था को उसमें मौका मिलना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। और हर संस्था को गवर्नमेंट फेस्टिवल करा करके, अगर जैसे भारत रंग महोत्सव में 1 लाख रुपया मिलता है, एक किसी ग्रुप को एक प्रोडक्शन का 1 लाख रुपया मिलता है, गवर्नमेंट फेस्टिवल कराती है, और साल में 1-2 फेस्टिवल में अगर मौका मिल जाता है हर ग्रुप्स को काम करने का, वो क्यों 2 लाख रुपए का ग्रांट भरेगा? वो अपना प्रोडक्शन तैयार करेगा, गवर्नमेंट के किसी फेस्टिवल में उसका शो लगेगा, उसको उसका पेमेंट मिलेगा। एक प्रोडक्शन में अगर 20 एक्टर जाते हैं, तो गवर्नमेंट का जो फेस्टिवल हो उसमें वाउचर हो, वो वाउचर पे 20 एक्टर साइन करेंगे, 20 एक्टर को पेमेंट कीजिए आप। 20 एक्टर अपना पेमेंट लिया, डायरेक्टर को उसका पेमेंट कीजिए, उसका एकमेंडेशन दीजिए, TADA दीजिए, और उसकी कहिए कोई बात नहीं। गवर्नमेंट से क्यों पैसा मांगेगी लोग? जो संस्थाएं हैं वो क्यों पैसा मांगेंगी? लेकिन गवर्नमेंट का अभी देखिए चुनाव का टाइम है बिहार में, जब चुनाव होता है तो आप आर्टिस्ट के पास भागते हैं। ये पूरा कोरोना का जो टाइम था, आप आर्टिस्ट को इग्नोर कर सकते हैं क्या? भले ही आर्टिस्ट को वैल्यू मिले ना मिले, ये पूरा जो कोरोना का टाइम था, आर्टिस्ट के बिना इस पूरा एक ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, एक छोटा सा स्लोगन जैसा था, आर्टिस्ट के बिना इस पूरे कोरोना काल को आप एक बार इमेजिन करके देखिए। अगर आर्टिस्ट नहीं होता, पेंटिंग वाला, और जो हम लोग बहुत सारे लोग गाना गा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टीवी पे कुछ ना कुछ चल रहा है, हम तो प्रेस वालों को भी आर्टिस्ट ही मानते हैं, कि इन लोगों के बिना आप देख लीजिए कि कैसे चलेंगे आप। तो आर्टिस्टों के लिए तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक बहुत ये है कि हमारे गली में एक सारंगी वाला आता था बचपन में, चना जोर गरम भी अगर कोई बेचने आता था तो वो गाना गाता था। अगर क्या बोलते, सोन पापड़ी बेचने आता था तो वो कोई ना कोई ये गुनगुना के आता था। बड़ा आर्टिस्टिक माहौल हुआ करता था। आज के इस कॉर्पोरेट ये समय में देखिए, क्योंकि फोक आर्टिस्ट जो गांव-गांव के लोग हैं, उन लोगों को वैल्यू ही नहीं मिला। गांव-गांव में पहले, आप लोगों को भी याद होगा कि मंदिरों पे 15-20 एजेड लोग बैठ के, बुजुर्ग वरिष्ठ लोग बैठ करके, अपने गांव जवार के या फिर अपने शहर के मंदिरों पे बैठ के बहुत अच्छा रिदम बजाते थे, बहुत अच्छा झाल बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे। वो भले ही भक्ति गीत गाते हों, वो अपने देवी की गीत गाते हो, अपने प्रभु की आराधना करते हो वहां पे मंदिरों पे बैठ के, लेकिन आर्ट था। लेकिन उन लोगों को कहीं कोई स्कोप नहीं मिला, कोई इन्हांसमेंट नहीं हुआ, तो इसके बाद वो लोग धीरे धीरे खत्म होते गए। आज देखिए कोई भी मंदिर जाइएगा सुनसान पड़ा रहता है, एक केवल पंडित बैठा रहेगा वहां। पहले पंडित भी बड़े स्टाइल से पूजा करवाते थे,
गीत गाते थे, लिरिकल फॉर्म में उसको जो पाठ करते थे उसको सुनाते थे, संस्कृत श्लोकों का जो उच्चारण होता था वो भी बड़ा पोएट्रिक फॉर्म में होता था। तो ये सब कुछ खत्म हो रहा है, इसे गवर्नमेंट को ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि समाज को जब तक तो गवर्नमेंट का जो कुंदन भाई, गवर्नमेंट का जो रूल्स है कि दिल्ली में हम लोगों को साल में एक बार जाना पड़ता है और वहां पे जाके सब कुछ हम लोगों को सामना सामने इंट्रोडक्शन करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस से थोड़ा निकल के अगर हर एक स्टेट में वो लोग इंस्पेक्शन करे और ये मीटिंग को हर एक स्टेट में डिवाइड कर दे और हर एक स्टेट से 2-3 करके यंग जो जनरेशन का है उन लोगों को भी कमिटी में रखे, क्योंकि जो लोग यंग जनरेशन का है वो उनको पता है ज्यादा कि कौन लोग अभी काम कर रहे हैं यंग में। इसी तरह सीनियर को भी रखे, क्योंकि उन लोग का जो अभिज्ञता है वो थोड़ा ज्यादा है। तो इसीलिए क्या आपको लगता है कि ये जो मीटिंग है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वहाँ पे, इसको थोड़ा डिवाइड करना चाहिए हर एक स्टेट में? जी, बहुत सी चीज़ों को डिवाइड करने की ज़रूरत है। एक ही जगह पे सारा कुछ होने की वजह से बड़ा क्लमजी हो गया है माहौल। दिल्ली से सब कुछ सेंटर होने की वजह से ये है कि अभी हम लोगों ने भी बिहार सरकार को जो प्रपोजल दिया उसमें एक बात हमने कही है, किसी भी तरह का कमेटी हो, चाहे वो अवार्ड बांटने का कमेटी हो, चाहे वो किसी को पैसा सैंक्शन करने का कमेटी हो, चाहे वो एसएनए की कमेटी हो, चाहे वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की कमेटी हो, हर जगह जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। हमारे शहर के जो वरिष्ठ हैं उनको केवल अपने आसपास के और वैसे लोगों के बारे में ही मालूम है जिनके बीच वो रह रहे हैं, और जो यंग है, जो लगातार अभी भी घूम रहा है, पब्लिक में रह रहा है, लगातार काम कर रहा है, मार्केट जा रहा है। जैसे मेरे से आप पटना के मार्केट के बारे में पूछिएगा, मैं किसी को भी बता सकता हूँ कि आप फलाने जगह जाइएगा तो वहां से 1 लाख रुपए की फंडिंग आप ला सकते हैं। ये मैंने क्यों जाना है, क्योंकि मैंने फील्ड में काम किया है, 1 महीने लगातार फील्ड में दौरे हैं, जगह जगह पे गए हैं, तो मालूम चला कि नहीं, यहाँ से पैसा लाया जा सकता है। ये जगह है जहाँ पे थिएटर को लोग जानते हैं, ये कुछ लोग हैं जिनको थिएटर मालूम है, इनको ऑडियंस में बुलाया जा सकता है, इनको हम अपना नाटक बेच सकते हैं। तो ये अगर हमारे सीनियर्स के पास ये मार्केट होता, चूंकि वो गए ही नहीं, मार्केट में गए ही नहीं, और जिस समय गए वो समय दूसरा था, आज मार्केट ही नहीं है। अगर हम अपने सीनियर से ये कहें कि सर मैं आपके साथ 24 घंटे 24x7 आपके साथ रहूंगा, डे नाइट, जब बोलिए जहां बोलिए, आप बताइए कितने साल तक रहना है? 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल? क्या आप कोई गारंटी दे सकते हैं कि आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? क्योंकि सीनियर्स ने वैसा माहौल, ये सवाल सीनियर को खुद से पूछना चाहिए था जब हमारे सीनियर थे, कि मैं जिस बच्चे के साथ, हमारे यहाँ एक बड़े वेस्ट बंगाल, कुंदन, in our West Bengal, here is Natya Academy, Paschim Banga Natya Academy, the state academy of theatre. अभी इसमें ज्यादातर यंगस्टर है। अच्छा, जो इनका मेंबर्स है ज्यादातर यंगस्टर है। ये बहुत अच्छा। तो हमें लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में ये मॉडल को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और जो जैसे एनएसडी का पैनल है, तो एनएसडी के पैनल में जो नए एनएसडीएंस हैं, जो नए पास करके अभी अभी शहर गए हैं और काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं एनएसडीएन में भी, उन लोगों को भी पैनल में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनके शहर में कौन लोग उनके साथ बैठ के काम कर रहा है, वो सब कुछ अपने आंख से देख रहे हैं। जैसे मैं जिस कैंपस में प्रैक्टिस करता हूँ, इस कैंपस में भी एनएसडीएन डायरेक्टर हैं और वो अपना काम करते हैं, और वो हमारे काम को देख रहे हैं, हम उनके काम को देख रहे हैं। लेकिन जो पैनल्स में होते हैं जो लोग, जैसे संगीत नाटक अकादमी के पैनल में कोई आदमी होते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि पटना में कोई कुंदन कुमार नाम का कोई एकदम कम उम्र का लड़का है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है या खराब काम कर रहा है, उनको मालूम ही नहीं है। क्योंकि उनके आसपास जो लोग बैठ रहे हैं उनको भी मेरे बारे में मालूम नहीं है या आपके बारे में मालूम नहीं है, और वो बताते नहीं है। तो ये जो प्रपोजल में एक चीज हम लोगों ने ऐड किया था कि ये किन्हीं का सवाल दिख रहा है, रणधीर दादा किधर निकल लिए, किसी प्रकार का डर था क्या उनको, क्या हो? अच्छा, रणधीर सर आज हम लोगों के साथ नहीं है, उनके बारे में अभिषेक जी पूछ रही है। पटना के सबसे कम उम्र के यंग डायरेक्टर हैं, 14 साल की उम्र में इन्होंने किया था एक नाटक।
सर थोड़ा भटक गया मैं उसको पढ़ने की वजह से। क्या किस पॉइंट पे थे हम लोग? हाँ, यंग जो है, यंग जनरेशन जो है उसको हर जगह होना चाहिए। तो हर जगह अभी बिहार के संगीत नाटक अकादमी के भी पैनल में हम लोगों ने बोला है कि यहाँ भी यंग ये होने चाहिए। यहाँ जो कुछ अवार्ड्स मिलते हैं तो युवाओं को अवार्ड मिल रहा है, तो युवा ही चयन करेंगे ना कि उनके बीच कौन लोग काम कर रहे हैं। एक दूसरे की मेहनत को हम लोग ही देख रहे हैं, जो युवा हैं वही एक दूसरे की मेहनत को देख पा रहे हैं। जैसे शुभजीत जो हैं, उनको जो उनके जो वरिष्ठ हैं वो उनको तभी देखते हैं जब इनका कोई प्रोडक्शन होता है, इनको इनके ऑडिटोरियम में इनके प्रस्तुति के बाद वो देखते हैं कि ये एक अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उसके पीछे इन्होंने क्या क्या मेहनत किया, किस कैंपस में किस जगह में काम कर रहे हैं, कितनी मुश्किलात झेल रहे हैं, वो ये इनके एज ग्रुप के जो लोग हैं वो लोग जान रहे हैं। वो लोग उनके साथ हमेशा डिस्कस कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, और वो खुद भी उसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो जो हमारे वरिष्ठ हैं उनको चाहिए कि युवाओं को अभी अभी सबसे ज्यादा प्रमोट करने का जरूरत है। और जो चीजें नहीं हो सकी, जैसे हाँ बोलिए कुंदन। जी, जो चीजें नहीं हो सकी उसमें जरूरत है वरिष्ठ और युवा मिलकर के काम करें। ये जो गैप है ना वरिष्ठों और युवाओं के बीच में, ये गैप को खत्म करने की जरूरत है। और ये गैप पता नहीं क्यों सीनियर बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, जब तक आप, जैसे एक सवाल थिएटर में हमेशा से है कि थिएटर में पैसा नहीं है। जो भी हमारे सीनियर थे वो हमको यही बोलते हैं, थिएटर में पैसा नहीं है, थिएटर पैसे के लिए मत करो, थिएटर अपने इंटरेस्ट के लिए करो। एक समय के बाद तो उस आदमी की शादी होगी, उसका परिवार होगा, उसके बच्चे होंगे, और जो फुल टाइमर थिएटर आर्टिस्ट है उसको सोचना पड़ेगा। आप मेरा मुंह का बात छीन लिए। मैं मोनिदीप्ता के पास यही सवाल लेके जाने वाला था, तो पहले आपके पास पूछता हूँ कि ये पैसे का बात है कि थिएटर पैसे के लिए मत करो, थिएटर एक आदर्श के लिए करो, ये सब तो ठीक है। लेकिन जो सिर्फ कह रहा है कि मैं सिर्फ थिएटर करूंगा, तो वो उसका पेट कैसे चलाए, उसका बाप माँ, उसका बीबी, उसका बच्चा, हाँ, या जो लड़की है वो उसका फैमिली को किस तरह से देखे, पैसा नहीं हो तो। ये सवाल निरंजन के पास पहले सुन ले। हाँ। Yes, actually, you are talking about government. First of all, government funding. Actually, film is called industry. Television is a industry, but theater is not an industry. Okay, but still, in Karnataka government is funding subsidiary amount for films. Okay. 25 lakhs. Okay, 25 lakhs per movie. One film. About every year 100 or 120 movies will get subsidiary. Subsidiary of 25 lakhs. Okay. Many people are doing 10 or 15 lakh movie. 10 or 15 lakh budget movie, and they are getting 25 lakh for it. They will not release in a theater. They will not release in a theater, or they will not give it to OTT or something else. Or those movies will not go for awards also. But still, they are getting 25 lakhs for it. Film is an industry, actually. It's an industry. It's a business. But theater is not a business. When film is getting subsidiary, no one cares. If we are asking for money, everyone have issues with it. Yes. Here we have a question from Shauti Chakravarti, who is one of the advisors of our movement. Shauti sir is saying that in Maharashtra and Gujarat, before staging a play, one has to send their script to the censoring authority. Does that mean that they are compromising with their content? What do you think, Niranjan? Okay, I have heard about this censoring in Maharashtra. I don't know about Gujarat, but in Karnataka it is not there.
and it should not be there in the whole country. I think. Okay, actually, first of all, we have our own responsibilities. We don't do any bad thing as of I know. Okay, uh, if we are doing also, that time people will complain. Some productions have stopped for that. We have examples for it. So censoring a play before it is staging, I think it's not a Another good question I movement over have to here. you, I have to ask that we theater people always used to think about society, work about society, but does society think about us? Actually, society doesn't think about us. What That's why artists. Some people tell artists are mad. Okay, I think you have Yeah, heard. Artist means or he is a or man. they Okay, used to be afraid of us I don't think because they we have always taken us because we seriously. always show the right image of the society. So do you think they're afraid? I don't think so. Actually, they have not taken us seriously. This is my opinion. Society has not taken ना artists, शुभदीप especially. शुभजीत, Mhm. जो लोग हम लोगों का नाटक देख के वाहवाह करते हैं, Mhm. पीठ थपथपाते हैं, Mhm. इस लॉकडाउन के अंदर उन लोगों के अंदर मतलब सोचो कि तुम्हारा 100 दर्शक है जो Mhm. तुम्हारा रेगुलर शो देखने के लिए आता है और Mhm. वो आके तुम्हारा नाटक को अच्छा कहते हैं। बिटवीन दिस लॉकडाउन Mhm. सिचुएशन Mhm. इन लोगों में कितने परसेंट कांटेक्ट किया कि शुभजीत No one तुमको cares. खाना मिला, तुमको तुम्हारा फैमिली कंडीशन कैसा है, कौन कौन ने तुम्हारे साथ कांटेक्ट किया? तो मुनिदीप दा क्या लगता है क्यों नहीं कांटेक्ट करते हैं? हम लोग शुभजीत ने अपना तो एसेंशियलिटी उन लोगों के पास तैयार नहीं कर सके। एक मेरा हम लोग एक मेरा एक प्रोग्राम में गेस्ट आए थे पुणे से। वो एक बहुत अच्छी बात कही थी कि दर्शकों को तो लगता है कि आर्टिस्ट भगवान है, भगवान जैसे बहुत रूप में आ सकते हैं, आर्टिस्ट का भी बहुत रूप होता है एक जीवन में। तो भगवान को तो नारियल नारियल चढ़ाने से ही हो जाता है, एक केला चढ़ा तो हो जाता है, उसका भूख लगता है थोड़ा है, वो तो भगवान है। तो इसीलिए शायद वो सोचते नहीं। मुनिदीप दा Rudra Rudra Prasad, actually, Yeah. yeah, uh, for your question, actually, I don't know. Some people they really love us Yeah. because they may not give us money. Okay, Mhm. but if I go to Dharwad is 400 kilometers away from Bangalore, Mhm. where I have worked earlier. If I go Mhm. now, I can sustain in Dharwad without a single rupee for at least 1 month. Mhm. Okay, there are many audience who love us. Mhm. They will really give space to stay there. Yeah. That much, Yeah. at least theater is giving us. I think so. Mhm. यस 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 That's why we're working. Yeah. जो नहीं, शुभजीत ने लेकिन तो पहले शुभजीत का जो सवाल था कि ये तो जरूर है कि कुछ कुछ दर्शक हम लोगों का खोज लेते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन समाज के बारे में हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग थिएटर में समाज के लिए बात करते हैं, फॉर आवर सोसाइटी, बट कितना परसेंट दर्शक हम लोगों के बारे में सोचता है? सोसाइटी डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग। खंदर ताजमी नूर, he is from Bangladesh actually. Mhm. शुभजीत ने तो मतलब उस देश में भी ऐसा ही हाल है। बांग्लादेश में भी लगता है ऐसे ही हाल है। नूर भाई ने तो लिखा ही है।
হ্যাঁ বলো মনোজিৎ দা क्या कि তোমার। सोसाइटी इज হ্যাঁ মনোজিৎ বল। हाँ, सोसाइटी इज अफ्रेड ऑफ अस। शुभजीत ने बोल दिया, पावर इज अफ्रेड ऑफ अस। जिन लोगों के पास पावर है वो भी अफ्रेड ऑफ अस। और बांग्ला में तो रुद्र एंड शुभजीत ने तो जाना ही है, मतलब पढ़ा ही है जो नानावेर दिन भाई अजितेश बंदोपाध्याय उसमें तो उन्होंने लिखा ही है कैसा एक आर्टिस्ट का हाल होता है लास्ट स्टेज में। सोसाइटी का कोई नाना भी রঙের लोग দিন, হ্যাঁ হ্যাঁ। दिन कोई सोसाइटी का कोई लास्ट टाइम में नहीं आते आर्टिस्ट के पास। तो वैसा आर्टिस्ट का तो लाइफ ऐसे ही है ना। मन्ना डे का गाना जो है शिल्पेर जन्म शिल्पी छवि एछाड़ा नहीं कोदार अन्य जीवन। तो ये सोचने का कोई टाइम ही नहीं है कि सोसाइटी हम पे क्या सोचता है। बरंग हम बल्कि हम वही सोचते हैं कि हम सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, जो हम रिफ्लेक्ट करेंगे हमारे प्ले में। सोसाइटी के बारे में हम क्या सोचते हैं वो हमारे मुझे ज्यादा मायने रखता है कि ये घटना को लेके ये पॉलिटिकली हो या फिर रिलीजियस हो या फिर एनी अदर सोसाइटी का जो प्रॉब्लम्स है वो हम सोच के क्या मायने रखते हैं हम पे, जो जिसको लेके हम जाएंगे स्टेज पर, जिसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे मंच पर। सोसाइटी क्या सोचते हैं हमें ज्यादा हम ध्यान नहीं देते उस बात में, क्योंकि सोसाइटी तो ऐसे ही सोचेंगे। एंड बोली जस्ट वो जितने पहले की सोसाइटी इज अफ्रेड ऑफ अस, कोई बात नहीं, सोसाइटी को जैसे सोचता है सोचने दो। लेकिन हम जो करते हैं काम हम सोसाइटी के लिए करते हैं। जो थिएटर आर्टिस्ट, जितने भी थिएटर आर्टिस्ट के, जहाँ का भी थिएटर आर्टिस्ट है, वो एंटी सोशल कोई काम ही नहीं करते मंच पर। ऐसा कभी सुना है कि मंच पर कोई थिएटर आर्टिस्ट एंटी सोशल कोई एक्ट प्ले किया? वैसा कभी भी नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं हुआ, कोई देश में भी नहीं हुआ, कोई स्टेट में भी नहीं हुआ। के लिए रिफ्लेक्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं कि दिस वन इज राइट, हम उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ, ऐसा बहुत सारा हुआ कि जो डायरेक्टर और नाट्यकर्मी रंगकर्मी प्ले को प्रेजेंट किए, इसके बाद में बहुत सारा कॉन्सेंट इसमें आए हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये नहीं दिखाया, इसको किस तरीके से नहीं दिखाया, ये अलग अलग बात है। लेकिन हम लोग सोसाइटी के लिए है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हम लोग काम कर रहे हैं। एंड रंगकर्मियों को, थिएटर आर्टिस्ट को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी काम करना है। एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी जो काम करते हैं उनके तो एक वादा जो होता है वो प्रचुर आता ही है उनके सामने, तो उसका डरना नहीं चाहिए। वो काम जैसे हम करते हैं वैसे करने। लेकिन सोसाइटी का काम करते करते हम लोगों का पेट भी चलना चाहिए। राइट, जो लोग हम लोग थिएटर में आते हैं वो जानते हैं कि हम लोगों को सोने का चम्मच नहीं मिलेगा, चांदी का चम्मच नहीं मिलेगा, बड़ा गाड़ी नहीं मिलेगा, बड़ा बाड़ी नहीं मिलेगा। फिर भी हम लोग थिएटर में आते हैं, लेकिन 2 वक्त का रोटी तो चाहिए। क्योंकि भूख जैसा वो बादल सरकार का भूल रास्ता का नाटक का संगला, भूख जैसा गरीब की ऐसा अमीर की, राजा कभी। तो थिएटर में ये भूख मिटाने के लिए या इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए थिएटर को किस तरह से हम लोग ले जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होना चाहिए, थिएटर ग्रुप का पॉलिसी क्या होना चाहिए, तीनों के पास ही सवाल है। पहले कुंदन भाई, इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रांग हो एक थिएटर ग्रुप, थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू ग्रुप। जी मैं थोड़ा पीछे से चला आता हूँ। वो जो कहा जा रहा था कि सोसाइटी हमसे बात नहीं करती है, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या जो थिएटर आर्टिस्ट है हमारे आसपास के, जितने हमारे शहर के, क्या उन्होंने हमें फ़ोन किया? क्या हमारी उनसे बात हुई? हम लोग आपस में भी बहुत मेल जोल कम रखते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है आज थिएटर में उसका एकमात्र कारण है कि अगर 3 जनरेशन एक साथ काम कर रही है शहर में, तो तीनों जनरेशन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। ये गैप अगर मिटेगा, एक जो मैंने इससे पहले कहा था कि थिएटर में पैसा नहीं है, थिएटर में पैसा नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, इस पे कभी डिस्कशन क्यों नहीं हुआ? जो हमारे टीचर थे वो कहते थे कर्मठ बनो, जुझारू बनो, मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, थिएटर में पैसा नहीं है, लिट्टी खा के काम करो और तुम क्रांतिकारी बनो, थिएटर करो। और थिएटर में पैसा नहीं है। दादा के पास पैसे आ रहे थे, लेकिन थिएटर में पैसा नहीं है। आज भी बहुत पैसा है थिएटर में, मैं बार बार कहता हूँ थिएटर में बहुत पैसा है, लेकिन कभी दादा ने अपने
चेलों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के बात ही नहीं किया कि बच्चों थिएटर में पैसा नहीं है, मैंने अपना 30 साल दे दिया, मुझे नहीं दिखा, तुम लोग बताओ क्या कुछ किया जा सकता है? मैं कहूंगा इसका जवाब मिलेगा और इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। थिएटर में पैसा है, बहुत पैसा है और आएगा भी पैसा। मैंने अपने टीम में ये किया है, पिछली बार मैंने शुभजीत भाई को ये बात बताया था, मैंने अपने टीम से ये बात किया, डिस्कस किया अपने सारे टीम मेंबर से कि भाई थिएटर में पैसा नहीं है, फेस्टिवल का बजट 5 लाख है, कैसे आएगा? और ये सबसे कमाल की बात है कि बिहारी जो होता है वो मतलब वो कुछ नहीं भी खाए हुए होता है ना तो भी वो काम कर सकता है 8 घंटा, एक गिलास सत्तू पी के बहुत काम कर सकता है। तो ये जितने लड़के थे सबने कहा कि भैया एक रुपया इस बार आपका नहीं लगने देंगे, सारा पैसा आएगा। किसी को नहीं पता पैसा कैसे आएगा। फिर लोगों ने प्लान बनाया, उसका पीपीटीएक्स तैयार किया, पूरे पटना में 2 महीने तक लगातार सुबह शाम रात दौड़े हैं लोग, पूरे टीम के लड़के, और पैसा आया। ये एक साल है जिसमें बहुत पैसा लगा मेरा, लेकिन बहुत कम पैसा लगा इस बार। पिछली बार मैं लाखों के कर्ज में चला गया था। तो पैसा आएगा सर, थिएटर में पैसा है। थिएटर को थोड़ा नए तरीके से सोचने वाले यंगस्टर्स के हाथ में दे के देखिए, और केवल हाथ में देने से नहीं होगा, उसमें हमारे जो वरिष्ठ हैं, हमारे जो सीनियर हैं, उनको पुश करना पड़ेगा। वो जब तक इस पता नहीं किस बात की प्रतिस्पर्धा है, हम उनको गुरु बड़े मानते हैं और वो हमें अपना कॉम्पिटिटर समझ लेते हैं, जबकि उनको चाहिए कि मैंने 30 साल में इतना कुछ देखा है, समझा है, इसके आगे लेके हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आगे बढ़े। जैसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं आज के डेट में फेस्टिवल करने की वजह से मेरे पास जो पावर आया वो ये पावर है कि मैं एक प्रोडक्शन के लिए सोचने का वो नहीं है मेरे पास कि एक प्रोडक्शन करना है, अगर 40,000 50,000 रुपये खर्च है एक प्रोडक्शन में तो हमको घर से लगाना है। क्योंकि मैंने मार्केट बनाया फेस्टिवल करने की वजह से, मुझे मालूम है कि आज के डेट में अगर मैं शहर में जाके लोगों से कहता हूँ कि सर मुझे एक प्रोडक्शन करना है, 50,000 का बजट है, मुझे स्पॉन्सर मिल जाएंगे, लोग पैसे देंगे, केवल प्रपोजल भेजना है उनको या उनको फोन करके कह देने भर से मिल जाएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक पूरा 25-30 लोगों का यंग जनरेशन लगातार मार्केट में घुमा, जिनको नहीं मालूम था कि थिएटर क्या होता है। हमने उनको 20-20 पासेस फुल फैमिली के लिए, अपने कलीग्स को लेकर आइए, अपने ऑफिस स्टाफ को लेकर के आइए, 20-20 पासेस हमने बांटे कि आप आइए, आपको कोई टिकट नहीं लगेगा, आप आके हमारा फेस्टिवल देखिए। लेकिन कुंदन ये तो पटना में आपको स्पॉन्सर मिल जाएगा, लेकिन जो लड़का गांव में थिएटर करता है, अपने गांव में एक थिएटर का हाउस बनाया, थिएटर वो करना चाहता है, वहां पे तो दर्शक भी कम है। वहां पे तो किस तरह से सिर्फ शो करके जी पैसा उठाएगा? सर जी मैंने देखा है बिहार के गांव में, मेरा जो एक एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है, एक मसौढ़ी इलाका है, वहाँ पे एक हमारे रंगकर्मी साथी हैं, वो हर साल फेस्टिवल कराते हैं, और एक गणेश गौरव जी है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट, वो बेगूसराय में थिएटर फेस्टिवल करवाते हैं, रंग चौपाल। आप बिलीव नहीं करेंगे, शहर से ज्यादा दर्शक वहाँ है, और जहाँ दर्शक है वहाँ कुछ भी पॉसिबल है सर। 3,000 से 4,000 लोग देखा है मैंने कि शाम को, जो एक सरकारी स्कूल है उसके अंदर मंच बनाया गया है, और बाहर दरवाजे पे 3-4 हजार लोग वेट करते हैं कि अब 5 बजेगा तो एंट्री मिलेगा और हम लोग जाके देखेंगे। और पता नहीं वो लोग कलेक्शन लेकिन यहाँ पे ये हाल बंगाल का भी है। जी बिल्कुल होगा। हम लोग जब कलकत्ता में बहुत सारे हॉल है, जो नामी हॉल है जी, वहाँ पे 500-600 सीट है। ज्यादातर नाटक 50, 60, 100 ये दर्शक लेके होता है। सर मैं लेकिन जो गांव में जो थिएटर, जब हम लोग फेस्टिवल में जाते हैं, वहाँ पे इस तरह से ही हाल है कि 3,000, 2,500 एकदम दर्शक खचाखच भरा रहता है। सर लेकिन एक प्रोडक्शन करने के बाद कुंदन, इसको कितने बार वहाँ पे किया जा सकता है? क्योंकि दर्शक तो एक बार देख रहा है वो प्रोडक्शन। सर बिहार में मैंने जो देखा है गांव में बहुत कम समय रह करके, एक नाटक है, मान लीजिए विदेशिया, बिहार का फोक भी है। जब आप विदेशिया एक दिन करेंगे ना और दूसरे दिन भी करेंगे तो उतनी ही ऑडियंस होगी, उतनी ही भीड़ लगेगी।
और उसको उस जो देखिए जिसके पास ऑडियंस है ना सर, अगर आपकी ऑडियंस आपके शो शुरू होने के आधे घंटे पहले से आपके पास 4000 ऑडियंस आपके दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही है, यानी आप उनको यूटिलाइज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरत है प्लान करने का, उन ऑडियंस को कैसे मूव कराना है, उन ऑडियंस के साथ कैसे डील करना है। मैंने कहा था कि थिएटर में डायरेक्टर एक्टर बहुत सारे हो गए, एक दो मैनेजर चाहिए, थोड़ा प्रोड्यूसर टाइप लोग चाहिए। वो जो थोड़ा कॉर्पोरेट स्टाइल का सोच होता है ना, थोड़ा वो चाहिए, वो ज़रूरी है, जिसकी वजह से जहाँ ऑडियंस है वहाँ पैसा आ सकता है सर। जैसे ठीक हमारे ठीक यहाँ Monidip da, in Tripura's aspects, how can he become strong in theater? এখনো এমন অনেক মানুষ আছেন যারা আমাদের থিয়েটারের পাশে দাঁড়ান, কিন্তু তাতে থিয়েটার নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। সরকারি সাহায্য ভীষণভাবে প্রয়োজন। তাপস দত্ত আসানসোল এবং স্বপন বিশ্বাসও দেখছেন। स्वपन विश्वास, तापस दत्त दोनों ही आसनसोल के जाने माने थिएटर डायरेक्टर है, बहुत पुराने थिएटर डायरेक्टर है, बहुत बढ़िया एक्टर्स है। इन लोगों को भी लगता है इन लोगों का ग्रुप जो है, इनके ग्रुप में ये नहीं है कि प्रोफेशनली कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों का एबिलिटी था कि ये लोग कर सकते थे। स्वपन विश्वास जो थोड़े देर पहले कमेंट किए थे, उनके साथ हमको बात होता था है कि वो चाहते थे कि थिएटर प्रोफेशनली लेंगे, लेकिन नहीं ले सके इकोनॉमिकली कंडीशन के लिए। तो Monidip da, in your state, how can we become strong in theater economy? थिएटर इकोनॉमी बोलने से ये बोलना पड़ेगा पहले कि हम लोग, मेरा ग्रुप जो स्टार्ट हुआ है 2010, 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले मैं मतलब फ्रीलांस नहीं बोलूंगा, क्योंकि फ्री करता था थिएटर, जो भी रखते बोलते थे उनके ग्रुप में जाके मैं काम करता था। एंड मेरा ग्रुप जब शुरू हुआ तब ये जगह पर मैं काम करता हूँ, जिस जगह पे, जिस शहर पे, धर्मनगर में, वहां पे थिएटर पूरा खत्म ही हो गया था। लास्ट 2010 से पहले 6-7 साल ऐसा गया कि कोई भी एक भी प्ले यहाँ पे नहीं हुआ था, और पूरा त्रिपुरा में या फिर ऐसे हालत था कि होता था 2-4 फेस्टिवल होता था, लेकिन बहुत कम होता था फेस्टिवल। जो लोग बोल रहे हैं कि थिएटर में गवर्नमेंट ग्रांट लेना नहीं चाहिए, उन लोगों को हम पूछेंगे गवर्नमेंट ग्रांट अगर नहीं लेंगे तो ये वर्कशॉप्स, थिएटर परफॉर्मेंस हॉल रेंट ये देके हम कैसे स्टार्ट करेंगे? जब से त्रिपुरा में टाइप विंग्स, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थिएटर इन एजुकेशन एक विंग अगरतला में ओपन हुआ है, बहुत साल से काम कर रहे हैं वो लोग, एंड बहुत सारा पास आउट स्टूडेंट भी है, वो पास आउट होके कुछ काम कर रहे हैं, वर्कशॉप ले रहे हैं, वो लोग स्कूल में भी काम कर रहे हैं, कॉलेज में जाके भी काम कर रहे हैं। एंड संगीत नाटक अकादमी के एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर अगरतला में है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक सेंटर एंड संगीत नाटक अकादमी के एक सेंटर होने की वजह से त्रिपुरा में गवर्नमेंट के लेवल से कुछ फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज हुआ था उसी समय पे, एंड लेटर ऑन ये कंटिन्यू हुआ। अभी हर एक साल थिएटर का जो सीजन होता है आफ्टर सितंबर अक्टूबर till मार्च अप्रैल तक, मतलब हमारा स्टेट में कहीं ना कहीं हर एक मंथ में कहीं ना कहीं शहर में थिएटर फेस्टिवल होता ही है। अगरतला में तो मैक्सिमम ही होता है। तो ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने के बाद कुछ डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे ग्रुप है अगरतला में और त्रिपुरा में जो लोग काम नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे ग्रुप है, वो भी अभी कुछ काम करना शुरू किया है। वैसे ही कुछ काम स्टार्ट हुआ है, एंड बहुत सारा नया ग्रुप, नया डायरेक्टर आए हैं जो कि पास आउट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा टाइप विंग्स अगरतला से, कुछ दे आर फ्रॉम सिक्किम, एंड दे आर आल्सो ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। ऐसे काम चल रहा है, लेकिन कुंदन भाई ने जो काम है एकदम सहमत हूँ। मेरा जो पूर्व जो जनरेशन है, जो हमारा ऊपर का जो जनरेशन है, उनके साथ हमारा तालमेल ठीक नहीं है। हम ये मानते हैं कि जो जनरेशन पहले काम करता था इस स्टेट में, जो लोग हमारा स्टेट को थिएटर में रिप्रेजेंट करते थे, उनके साथ आज का जो जनरेशन है उन लोगों का
मतलब बॉन्डिंग सही नहीं है। मैं भी ये फील कर पा रहा हूँ। तो ये अगर बॉन्डिंग हो जाएगा तो थिएटर चर्चा भी आगे जाएगा। और जो लोग बहुत सारा ग्रुप हम बोलेंगे तो मेरा शहर में 11 ग्रुप है, लेकिन मैक्सिमम में क्या बोलो, 2-3 को छोड़ के बाकी सब ग्रुप, शुभजीत हंस है, वो बहुत बड़ा है इस शहर में, वो जानते हैं सब कि दे आर इनएक्टिव। एक प्ले वो लोग रेडी करेंगे, एक शो करेंगे, इसके बाद वो शो दोबारा कहाँ पे जाके करेंगे, ये एक प्रॉब्लम हो गया हमारा। हम जो है, अगर वहाँ पे थिएटर फेस्टिवल होता है गवर्नमेंट लेवल, एनईजेडसीसी, एसएनए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या एनएचडी कहाँ पे शो करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा फेस्टिवल हो रहा है अभी, स्पेशल कुछ बेनिफिट भी नॉर्थ ईस्ट में मिल रहा है, जैसे कि प्राग ज्योतिष फेस्टिवल हुआ है कुछ दिन पहले एनएचडी के तौर से। एनएचडी पूर्वोत्तर नाट्य समारोह करते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट के टीम को लेके होता है, तो उसमें भी हम करने का ट्राई कर सकते हैं। ये सब हम मतलब इंफॉर्मेशन रखेंगे, ये सब जान के हम काम करेंगे, या बाहर में जो जो थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स है उन लोगों के साथ एक रिलेशन मेंटेन करके रखेंगे। मेरा प्ले का सीडी उनको भेजेंगे, मेरा प्ले का इंफॉर्मेशन उनको भेजेंगे। तो लगता है कि हमारे यहाँ पर जितने सारे ग्रुप्स है, इनसे काम करेंगे तो बाहर में जाके वो लोग प्ले कर पाएंगे, या फिर अपने प्ले को प्रमोट कर पाएंगे, या मैक्सिमम शोज कर पाएंगे। क्योंकि 30 डेज या 40 डेज या फिर 20 डेज रिहर्सल करके एक प्ले करके उसका अगर कोई शो नहीं कर पाएंगे, एक शो को छोड़ के फर्स्ट शो के बाद कोई शो नहीं मिलेगा, तो एक कैसा होगा बोलो। और मैक्सिमम यहाँ का जो प्ले होता है वो ऐसा ही होता है, बहुत अच्छा अच्छा नाटक है, बहुत अच्छा किया, बहुत वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्शन, बट उन्होंने 1 या 2 शोज किए हैं। ऐसा बहुत सारा नाटक है, या फिर ऐसा बहुत सारा टीम है जिसको कोई भी नहीं जानते, लेकिन वो लोग काम करना चाहते हैं, एंड उसको उन लोगों को गाइडेंस भी नहीं मिल रहा है ठीक तरीके से। तो वो अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है बहुत, अभी फंडिंग में भी कोशिश कर रहे हैं। और संगीत नाटक अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने, तो मैंने बोला ही कि प्राग ज्योतिष फेस्टिवल, पूर्वोत्तर नाट्य समारोह नॉर्थ ईस्ट में वो लोग चालू किए बहुत दिन से ही। प्राग ज्योतिष इस बार हुआ है, एंड संगीत नाटक अकादमी भी बहुत सारा फेस्टिवल हो रहा है, वो लोग कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। एंड एनईजेडसीसी जिसका हेड ऑफिस दीमापुर में है, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नॉट ओनली थिएटर फेस्टिवल, वो लोग अलग से कल्चरल फेस्टिवल भी कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न जगह पर। तो वो सब में जा रहा है हमारा प्ले, वही कर रहे हैं। अगर कोई टीम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे कोई फेस्टिवल का, तो ऐसे ही गवर्नमेंट फेस्टिवल में जाके करना पड़ेगा। निरंजन का थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, वो मैसेज किया मुझे, कोशिश कर रहा है आने के लिए, इसीलिए हम शायद डिस्कशन का एकदम एंड में आ चुके हैं। रुद्रदा, मैं सिर्फ না আমার একটা কথা একটু বলি কুন্দনকে একবার একটু জানি যে in school level theater should be include in school level. Is theater should be included in school level? What do you think? পারে যে जो लोग पास आउट हुए हैं थिएटर एजुकेशन अगरतला से, जो टीआई पास आउट अगरतला से जो लोग पास आउट हुए हैं, त्रिपुरा का जो लोग है, मेरा ग्रुप में भी 2-3 ऐसे काम, मतलब हम लोग एक साथ में काम कर रहे हैं। तो उन लोगों का एक मूवमेंट शुरू हुआ है कि वो लोग गवर्नमेंट से मांग करेंगे, त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट से, कि स्कूल में थिएटर एजुकेशन को लाया जाए, और उन लोगों को मतलब काम दे वहां पर स्कूल लेवल में टीचिंग करने के लिए, क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही था थिएटर इन एजुकेशन। एंड थिएटर इन एजुकेशन से 1 ईयर का डिप्लोमा वो लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अगरतला सेंटर से वो लोग पास आउट से, तो उन लोगों का डिमांड भी है। एंड पर्सनली आई सपोर्ट देम, क्योंकि स्कूल लेवल में थिएटर एजुकेशन का लाना बहुत जरूरी है, नॉट ओनली इन त्रिपुरा, ऑल इंडिया में स्कूल लेवल में थिएटर एजुकेशन पढ़ाना चाहिए। और जो थिएटर का जो शिक्षा है वो स्कूल से ही शुरू करना चाहिए, स्कूल कॉलेज में तो होना ही चाहिए, वैसा मैं मानता हूँ। हेलो,
आवाज हाँ आ आ रही रहा है? है, आ रहा है। हाँ आ रहा है। जी। हम लोग अभी कुछ दिन पहले, चूंकि यहाँ पे फिर से लॉकडाउन हो गया बिहार में 31 तक के लिए, तो अभी हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ पे जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनसे मिलने का प्लान बना रहे थे। उसका भी एक पूरा प्रपोजल हम लोगों ने तैयार किया था, जिसमें हम लोग उनसे यही थिएटर इन एजुकेशन वाले अच्छा। सब्जेक्ट पे हम लोग बात करने जा रहे थे। और एक उसका एक हम लोगों ने एक छोटा सा सैंपल प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें 10 दिन हम लोग 10 अच्छा। अलग अलग स्कूल में वर्कशॉप करेंगे, और 20 स्कूल को अच्छा। इनवाइट करेंगे एक फेस्टिवल में। एक कंबाइंड शो होगा जिसमें 10 अलग अलग स्कूल में जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में जो सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री की कुछ घटनाएं और हिंदी की जो कहानियां हैं, उन लोगों उन सब चीज़ों को, उनके सिलेबस की चीज़ों को लेकर के 10 दिनों के वर्कशॉप में वहाँ एक छोटा सा स्किट तैयार किया जाएगा। और फिर उन 10 स्कूलों का हम लोग एक जगह परफॉर्मेंस करवाएंगे, और परफॉर्मेंस करवा करके उन बच्चों का इंटरेक्शन कराएंगे उन बच्चों से जिनके स्कूल में ड्रामा का वर्कशॉप नहीं हुआ, और सेम स्टैंडर्ड के बच्चों के बीच में सेम जो चैप्टर है उस कहानी से सवाल जवाब करेंगे। अच्छा। तो इसका एक इम्पैक्ट आएगा। ये हम लोगों ने 2 स्कूल में किया भी है, उसका पुराना डाटा हम लोगों के पास है। तो जो बौद्धिक विकास हुआ थिएटर के ज़रिए उस कहानी को जानने समझने से, और वो कहानी कैसे उसके अंतरात्मा में बस गया, वो बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस है हम लोगों का, और उसका जो हम लोगों ने तैयार किया है वो बहुत अच्छा है। तो वो लेकर हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, और एक बार फिर से हम लोग 10 स्कूल को टारगेट करके एक सैंपल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को दिखाना चाह रहे हैं। उसको अच्छा। दिखाने के बाद हमारा जो प्लान है वो यही है कि जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं बिहार में, वहाँ थिएटर का टीचर होना चाहिए। चूँकि थिएटर का जो टीचर होगा वो फिजिकल मूवमेंट भी करवाएगा, वो थोड़ा म्यूज़िक का सेंस भी देगा, वो मल्टीटास्किंग टीचर होगा, वो बहुत सारा क्लास वो अटेंड कर सकता है, बहुत सारे बच्चों को तरह तरह का चीज़। वो जो थिएटर का जो गेम होता है, स्कूल में बहुत सारे गेम्स होते हैं, लेकिन जो थिएटर का गेम होता है वो उनका ऑब्जर्वेशन पावर, उनका इमेजिनेशन पावर, वो सब उनका डेवलप करेगा। तो थिएटर इन एजुकेशन को लेकर के हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए सभी स्कूलों में। थिएटर का टीचर 2 विषय बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, पहला हिंदी और दूसरा हिस्ट्री। ये 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ा सकता है एक थिएटर का टीचर। ठीक ठीक। हम लोग ये डिस्कशन के एंड में आ गए, एक अंत दो में बात आके पढ़ हम लोगों का जो प्रपोजल है, मतलब यूथ स्पिरिट ऑफ थिएटर के जो प्रपोजल है उसको लेके जो लोग अभी सुन रहे हैं उन लोगों को आप लोग क्या कहना चाहेंगे? और इसमें अगर कुछ मतलब हम लोग एक छूट सिग्नेचर गया कलेक्ट है कर रहे हैं, किसी तो इनके बारे में आप लोग क्या कहेंगे जो लोग सुन रहे हैं उनको? नहीं, मेरा एक क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ कि इसमें हम क्या और ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर ऐड कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ठीक, वो भी ठीक है। और इसको लेकर इस मूवमेंट को हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये थोड़ा बताइए। कुंदन से शुरू करें। जी। सबसे पहले तो जो भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी थिएटर के आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मेरे से या फिर शुभजीत भाई से या इसके डिस्क्रिप्शन में भी जो जा रहा है लिंक, उससे जा करके हमारा प्रपोजल पढ़ना चाहिए। पढ़ करके अगर उनको लगे कि ये, और वो सबके फायदे की बात है, अगर एक कलाकार को रोजगार मिले इसकी बात हो रही है, एक कलाकारों का डाटाबेस हो, उसका आई कार्ड बने इसकी बात हो रही है, या जितने भी प्रपोजल में रेपेटरी ग्रांट्स के पैसे बढ़े, तो ये सभी आर्टिस्टों के फायदे की बात है। तो इस वजह से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको शेयर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्टों का सिग्नेचर कलेक्ट करने में हम लोगों का मदद करना चाहिए, ताकि वो डॉक्यूमेंट कहीं भी जाए, हम जिनसे भी मिले, भविष्य में पता नहीं उन चीज़ों को लेके हम क्या करेंगे, हमारा प्लान क्या होगा, वो आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। लेकिन जो भी प्लान होगा उसमें सभी आर्टिस्टों का सहयोग चाहिए। तब जब हम वो लेकर के, जैसे हम लोग बिहार सरकार के पास गए थे, वो समीर सर उस दिन शेयर कर रहे थे कि जब बिहार सरकार के पास गए थे, उन्होंने कहा तो आप लोग तो ग्रंथ लेकर के आए हैं। ग्रंथ उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उसमें 10,000 लोगों का सिग्नेचर था। सत्याग्रह एक पहल के वक्त में जितने लोग आए थे 10,000 लोगों का सिग्नेचर था, और उनको लगा कि 10,000 लोग मांग कर रहा है, 10,000 लोग सिग्नेचर करके ये प्रपोजल भेजा है कि ये सारा चीज होना चाहिए। तो इसी तरह से पूरे देश के रंग कर लिए हैं। मुझे तो लगता है 1 लाख लोगों का सिग्नेचर जाना चाहिए, और उनको भी लगे कि नहीं 1 लाख लोगों ने मिलकर के ये मांग किया है, 2 लाख लोगों ने मिलकर के ये मांग किया है, क्योंकि कलाकारों की कम्युनिटी बहुत बड़ी है अगर विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर के बात करें। और वो जो पॉइंट ऐड करने वाला एक था, वो हम लोग जो अभी बिहार में रखे लगभग 12-14 मांग है, वो मैं आपको बोला था शुभजीत की मैं आपको भेज दूंगा।
जरूर। उसमें से कुछ पॉइंट्स आप देख लेंगे, हम लोग एक डिस्कशन करके उसमें देख लेंगे कौन कौन से पॉइंट्स रखने हैं। और भी कुछ कुछ पॉइंट्स मेरे जान पहचान के जो लोग हैं वो लोग भी अभी तैयार कर रहे हैं, जैसे देश चक्र के रोशन कुमार हैं, वो भी कुछ पॉइंट्स अभी नोट कर रहे हैं, वो अभी तैयार कर रहे हैं। कल जो हमारे अच्छा। साथ युवा लेखक जुड़े थे, अभिषेक चौहान या सबीर, ये लोग सब लोग मिल करके और भी पॉइंट्स बना रहे हैं। जब मैंने आपसे कहा था हम लोग इंटरनल मीटिंग एक रखते हैं, जितने भी लोग हम लोग यूथ स्पिरिट वाले ग्रुप से हैं और भी जो लोग जुड़ना चाहें इसको ओपन रखेंगे कि और भी लोग जुड़े, और उस पर बात करते हैं हम लोग कि इसको कैसे क्या करना है। और भी बहुत सारे जरूर। पॉइंट्स हैं जो लोगों ने बना बना के रखे होंगे इस बीच में शायद। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रपोजल को और आगे बढ़ाएं। और एक चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने कुछ लोगों को भेजा था ये प्रपोजल, तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें हिंदी भाषा क्यों नहीं, चूँकि बहुत सारे कलाकार जो बिहार के हैं वो अंग्रेज़ी, चूँकि जो लोक कलाकार हैं जो बहुत जिनका एजुकेशन हायर एजुकेशन तक नहीं जा पाए, तो उनके लिए थोड़ा सहूलियत होता उसको समझना, नहीं तो फिर एक ट्रांसलेटर चाहिए वो उसको समझाए। मैं आज आज नहीं, आपको जो इसीलिए एक तो व्हाट्सएप किया है हिंदी में उसको भी प्रपोजल पूरा को हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करके दिया बनाए है। हैं। हाँ, वो उसको ऐड ऑन कर देते ताकि जो लोग सबके लिए वो ये हो, शुभजीत, सहूलियत हो। हाँ, कर देंगे कर देंगे। और जो भी लोग जुड़े हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ दें। और जितने भी युवा वरिष्ठ जो 3 जनरेशन है, छोटे भैया, मझले भैया और बड़े भैया, ये सभी लोगों से आग्रह है कि इस तरह के पॉजिटिव काम में, चूंकि रेपेट्री का पैसा अगर 6 से 9 हज़ार होता है तो सबका फायदा है। दादा आपको भी मिलता है, 20-25 लोगों का रेपेट्री, किसी यंग को भी 2 लोगों का रेपेट्री मिला, सबके फायदे की बात है। तो आइए सब साथ मिल करके इसमें लगते हैं और इसको सफल बनाने के लिए और क्या करना चाहिए। जो हमारे सीनियर्स हैं, मैं सीनियर्स से भी कह रहा हूँ कि इस प्रपोजल को लेकर के जो आगे क्या करना चाहिए और क्या चीज़ ऐड ऑन करना चाहिए, किन के पास जाना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो। हमारे वरिष्ठ अगर दिशा निर्देश देना चाहें तो दें, हमें बताएं, हमारे साथ हों, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। युद्ध का जो पहला खेप होता है ना, जो जमीनी सैनिक आगे बढ़ता है, तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बस जो सपोर्टर्स हैं, जो थिएटर के और भी लोग हैं, वो बस पुश करेंगे तो हमें भी बल मिलेगा, हिम्मत बढ़ेगी हमारी। ठीक ठीक। मनदीप दा। हाँ, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो जुड़े हैं इसमें थिएटर स्पिरिट के साथ, या फिर जिन लोग नहीं जुड़े हैं, आप लोग जाइए, यहाँ पर अपलोडेड है इसका प्रपोजल पढ़िए और देखिए क्या प्रपोजल है यूथ थिएटर स्पिरिट का। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि मैं एकदम सहमत हूँ जितना भी पॉइंट्स है इसके सभी पॉइंट के साथ। एंड शुभजीत और रुद्र ने जो बोला कुछ जोड़ना पड़ेगा, मैंने बोला शुभजीत को कुछ कुछ पॉइंट्स, एंड बाकी का पॉइंट्स मैं रेडी कर रहा हूँ। एंड कुंदन ने जो बोला कि हिंदी में नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, शुभजीत ने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन शुभजीत अगर इसमें तमिल भी तो नहीं है, उड़िया भी तो नहीं है, वो भी करना पड़ेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक स्टेट में किसी को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देना ही ठीक रहेगा कि आपके स्टेट के लिए आप ये इसको कन्वर्ट कर लीजिए आपके लैंग्वेज में, एंड देन सर्कुलेट। बिल्कुल, ऐसा होने से हर राज्य से एक प्रतिनिधि बना करके उनको दे दीजिए ये काम कि आप इसको ट्रांसलेट करके ऐड ऑन कर दीजिए। राइट एकदम वही बोलना चाहता हूँ। एंड ये जो है बहुत आगे जाएगा लगता है ऐसा, क्योंकि ये मांग जो है हमारा सभी का मांग है, जो थिएटर कर्मी है, जो थिएटर वर्कर से सभी का मांगी है ये। एंड बिहार का जो सिचुएशन है, जो वेस्ट बंगाल का जो सिचुएशन है, हम मेरा स्टेट में वैसा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मेरा स्टेट में फुल टाइम थिएटर वर्कर या जो हम बोलते हैं रेगुलर थिएटर वर्कर बहुत कम है। एंड इस साइड में मैंने पहले भी बोला कि प्रोफेशनल, जो कि कुंदन भाई ने बोला, मैं भी ये नहीं मानता हूँ कि पैसा से ही प्रोफेशनल खरीदा जा सकता है, पैसा प्रोफेशनल का कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन हम ये ऐसे मान जाते हैं कि जिनको हम पेमेंट करते हैं वही प्रोफेशनल है, वो तो बात नहीं है। लेकिन ऐसे भी प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट यहाँ पर बहुत सारा कम है। ये जितना सारा ग्रुप चल रहा है, जो आर्टिस्ट का जो पेमेंट है वो अगर मिल जाए तो नया ग्रुप आएगा। यहाँ से जो इस स्टेट से या इस लोकेलिटी से जो थिएटर आर्टिस्ट जो एनएचडी में या फिर एनएचडी सिक्किम में, एनएचडी अगरतला से पास आउट हुए हैं, वो लोग क्या काम करेंगे, उनको एक काम भी मिल जाएगा, वो लोग फुल टाइमर थिएटर को लेके काम कर पाएंगे, वैसे ही मुझे लगता है।
एंड ऑल द बेस्ट। ये मूवमेंट आगे जाएगा एंड इस जैसा लिखा है कि दिल्ली में आप लोग जाएंगे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को लेकर, तो जाना चाहिए एंड ये मांग सरकार तक पहुंचाना चाहिए। देखेंगे क्या होता है सामने। ऑल द बेस्ट टू योर थिएटर स्पिरिट। थैंक यू। रुद्रदा एक पॉइंट में ऐड करना था कि जो भी लोग अलग अलग स्टेट से हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि अपने स्टेट में एक सिग्नेचर कैंपेन वो अपने ये पे चलाएं। अगर कुछ दिनों बाद जब नॉर्मल होता है सब कुछ सिचुएशन, तो वो अपने स्टेट में, जैसे मैं पटना से हूँ तो मैं पटना के और भी जो रंगकर्मी हैं उनका सिग्नेचर कैंपेन चला के उन लोगों के साथ एक मीटिंग करके सबकी सहमति लेके बिहार के और रंगकर्मियों का एक फिजिकल वो हार्ड कॉपी में हम लोग एक सिग्नेचर कैंपेन चलाएं और जितना ज्यादा से ज्यादा कलाकार हो, चूंकि वो सारा डॉक्यूमेंट एक साथ जुड़े। और एक और बहुत अच्छी बात है कि अगर हर भाषा में वो प्रपोजल तैयार होकर के गवर्नमेंट के पास जाएगा, अगर हम ये जो प्रपोजल तैयार करके दिल्ली भेजते हैं, जो भी लोग जाएं, और दिल्ली जाने के बाद जब वो प्रपोजल जो सरकारी हमारे पदाधिकारी हैं वो देखें, तो उनको ये लगे कि ये पूरे देश से प्रपोजल आया है, हर भाषा में उस प्रपोजल में, वो बहुत अच्छी बात है मोनिदीप दा कि हर भाषा में वो बने और वो प्रपोजल हर भाषा में जाए। एकदम और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और कोई प्रपोजल कोई अगर देखना चाहते हैं प्रपोजल, तो कोई फेसबुक पेज ऐसा क्या बना हुआ है क्या? ये लिंक जो है ना यहाँ पे, ये डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही लिंक दिया हुआ है। मतलब अभी जो लाइव चल रहा है उसके ऊपर लिंक है, लिंक में क्लिक करने से प्रपोजल और फॉर्म भी निकल आएगा। कुंदन आपका माइक ऑफ है। यूथ स्पिरिट वाले फेसबुक पेज पे भी ये लिंक होना चाहिए, ताकि जो लोग जाना चाहें उस पेज पे जा करके वो लिंक पे है। तो सबको धन्यवाद। यूथ स्पिरिट थिएटर का पेज है फेसबुक में। सबको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और इस वैल्यूएबल डिस्कशन को चलाने के लिए। बहुत जल्दी हमारा जो ये लड़ाई है, ये मूवमेंट है, ये और भी आगे जाएगा और देखते हैं क्या होने वाला है फ्यूचर में। अगर कुछ होगा तो थिएटर के लिए, थिएटर फ्रेटर्निटी के लिए वो अच्छा होगा। सबको बहुत बहुत शुक्रिया और फिर से हमें मिलने का मौका मिलेगा, एक साथ बात करने का मौका मिलेगा। आप सावधानी से रहिए, सेफ रहिए। गुड नाइट सबको। गुड नाइट। गुड नाइट।